हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैरियर व्हील पे। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर ही होगा, सब कुछ ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है, हम अभी जो है ये रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, उसको लेकर मैं टॉप 100 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं 100 क्वेश्चन जो कि आने के चांसेस है। कुछ पीवाईक्यू को भी हम कवर किए, चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम में आया, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, है ना, आरआरबी के जिसको बोलते हैं बच्चों जेई में आया हो या फिर टेक्नीशियन में आया हो, एलपी में आया हो, सब क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बायो से, देखिए ध्यान से। जैसे कि ये क्वेश्चन जो आया है किसमें, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 30/12/2024 को बच्चों शिफ्ट 3 में, आरआरबी एनटीपीसी 22/2/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में। ठीक है, अब देखिए एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोसिम यानी एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन कर सकती है। द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी रिलीजेस ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन अकरिंग विद इन द सेल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या क्लोरोप्लास्ट। सुनिएगा ध्यान से बच्चों कहानी। सबसे पहले एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये समझिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। जैसे बच्चों आप लोग खाते हैं भात दाल चोखा, सुने हैं, चावल दाल चोखा खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, जो खाना खाते हैं एनर्जी मिलता है। नहीं खाते तो लगता है बाप रे बाप ऊर्जा नहीं मिल रहा, शक्ति नहीं मिल रहा है। तो उसी तरह से हमारे सेल के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है बच्चों? हमारे कोशिका को श्वास प्रदान करना, हमारे कोशिका को एनर्जी प्रदान करना। तो एटीपी क्या करता है? एटीपी के रूप में क्या करता है बच्चों? एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी सब जैसे आएगा तुरंत मारिएगा किसको? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको मारेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। सर बाकी क्या है इसको बताइए ना। लाइसोसोम क्या? जैसे बच्चों हिंदुओं में जब किसी की मौत होती है तो उसको ले जाके शमशान घाट में जला देते हैं। मुस्लिमों की जब कभी मौत होती है तो उनको दफनाते हैं, ईसाइयों में दफनाते हैं। कब? मरने के बाद। उसी तरह से हमारे सेल के अंदर, जैसे देखिए यहाँ पे ये है सेल। हमारे सेल के अंदर कोई भी चीज अगर मरेगा तो कहाँ आके मरेगा बच्चों? लाइसोसोम के अंदर आके मरेगा। कहाँ मरेगा बच्चों? लाइसोसोम के अंदर आके क्या होता है? मरता है। देखिए ये वाला लाइसोसोम है, ये वाला बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया है। देख रहे हैं अंदरूनी पार्ट को मैट्रिक्स करते हैं और इसका अपना खुद का डीएनए भी होता है बच्चों। ऐसे डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। जब थ्योरी पढ़िएगा तो खूब डिटेल में बताएंगे, मजेदार क्लासेस लेके। ठीक है, तो ये क्या बच्चों? कोशिका का आत्मघाती थैली यानी कब्र है। क्या बच्चों? कब्र है, मतलब सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं या कब्र कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या बच्चों? आर से राइबो, आर से आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। इसे कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना। और क्लोरोप्लास्ट बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और ये सब लवक है। क्या बच्चों? लवक है, जो केवल पौधों में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? पौधे में पाया जाएगा, तो प्लांट में पाया जाएगा, पौधों में। और ये क्या करेगा बच्चों? इसी में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, जिसके मदद से पौधा क्या करता है बच्चों? अपना भोजन बनाता है, फूड बनाता है। क्लियर? तो ये सब बातें यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मानव शरीर की कौन सा अंग अस्त्रित सल्की एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम से बना होता है? विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम? बच्चों हमको बनाना है घर, हमको बनाना है दीवार। दीवार बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए तो? हम लेंगे ईटा। क्या लेंगे? ईट। 1 ईट, 2 ईट, 3 ईट, 4 ईट। ईट को जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। तो ये है ईट। ईट को बोलते हैं ब्रिक। क्या है बच्चों? और इसको जब जोड़ दिएगा तो बनेगा दीवार। याद है अमिताभ बच्चन का सिनेमा दीवार, है ना। तो क्या बनेगा बच्चों? यह बनेगा वॉल, है ना। उसी तरह बच्चों इस ब्रिक को आप कह दीजिए ब्रिक। बहुत सारे जब ईंट मिलेंगे तो बनेंगे दीवार। उसी तरह जब बहुत सारे ब्रिक की जगह आप समझिए कोशिका। कोशिका मतलब बच्चों सेल। जब बहुत सारा सेल मिलेगा बच्चों तो बनेगा क्या? उत्तक। उत्तक को ही हम लोग कहते हैं क्या? टिश्यू बनेगा। समझ में आया? मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। आप सुने भी होंगे कि हमारे शरीर में 10⁻14 सेल होते हैं, 10⁻14 सेल होते हैं। बाप रे बाप, इतना छोटा होता होगा। सोचिए कि हमारा शरीर 10⁻14 1000 करते जाएगा। मैथ वाले सर से पूछिएगा सर 10⁻14 कितना होता है? अविनाश सर बोले पूछने के लिए, पूछिएगा, हम तो नहीं बताएंगे। ठीक, तो क्या है बच्चों क्या है, कहाँ बनता है बच्चों?
स्कोमस, देखिए स्टेरॉफाइट इक्कोमस का सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों हमारा चमड़ा। कौन बनता है? हमारा स्किन बनता है, गला में होता है बच्चों अप टू ग्रंथि थायराइड बनता है, इंटेस्टाइन हमारे आंत बनता है, उसके बाद हमारा फेफड़ा का बच्चों प्रोटेक्शन जो करता है, लीवर सेक्रेशन और किडनी का फिल्ट्रेशन वाला है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों? बना रहेगा कौन? लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन नहीं, इसका होगा बच्चों मानिएगा चमड़ा यानी त्वचा। क्या होगा बच्चों? त्वचा। लेके चलिएगा, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अपने को? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स ऑफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सुनिएगा ध्यान से, मेरे घर में जब खाना बनता था ना बच्चों, तो दीदी और मम्मी मिल के करती थी काम। तो दीदी कोई काम ही नहीं करती थी, लेकिन मम्मी बच्चों क्या करती थी? दीदी पापा का लाडली थी, हम लोग को पापा गधा बोल देते थे, दीदी को खूब प्यार करते थे। तो होता क्या है बच्चों कि हम लोग जब दीदी खाना बनाती थी कौन? मम्मी, लेकिन उसको खाना परोसने का काम भी मम्मी करती थी, लेकिन पानी पहुंचाने का काम दीदी करती थी। हम लोग जो गछिया में पानी डालते हैं ना पेड़ में बच्चों, तो ये पानी ऐसे करके ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो पानी लेके कौन? पानी कहाँ डालते हैं आप? मिट्टी में डालते होंगे। तो पानी लेके जाता है कौन है? जाइलम। कौन जाता है बच्चों? दीदी बहुत जालिम होती थी, दीदी से मेरा झगड़ा होता था रिमोट को लेके। मैं बोलता था मैं पोकेमॉन देखूंगा, पिकाचू, लेकिन दीदी बोलती थी नहीं हम देखेंगे रिश्ता क्या कहलाता है। बस दोनों झगड़ा हो जाता था। पापा आते थे, दीदी कंप्लेन करती थी, पापा बोलते पापा पता है हमको कैसे मारा? बोले कैसे मारा? ऐसे मारा कि हम कुछ होने वाला था। पापा बोलते इधर आना लाए, बाल पकड़ते थे, कूट कूट के पीट देते थे। नहीं तो वही बात बच्चों, पानी ले आने का काम जाइलम करता है, और बाकी पार्ट में बच्चों भोजन ले आने का काम कौन करता है? वो है फ्लोयम। क्या है बच्चों? फ्लोयम। यही है बच्चों फ्लोयम। क्या है? फ्लोयम, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स टू द अदर पार्ट। पानी को छोड़कर जो भी करेगा बच्चों वो करेगा कौन? वो करेगा फ्लोयम। कौन करेगा? फ्लोयम। ऑप्शन नंबर डी फॉर धन्यवाद इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक बात और सुन लेंगे, क्या सुना दीजिए सर। जाइलम में क्या होता है? ये वन वे मूवमेंट होता है। वन वे मतलब सर एक बार देखें रोडवा पे होता है ऐसे कि एक के तरफ से जाना होगा, एक होता है दोनों तरफ से जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं। तो ये है एक तरफा रास्ता, केवल जाएगा पानी ऊपर, नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा तो गछिया मर जाएगा ना। दूसरा अगर बच्चों फ्लोएम का बात करें तो ये नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, टू में मूवमेंट होता है, याद रखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए तो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। बिल्कुल सही जवाब। डीएनए बच्चों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए कैसन होता है सर? डीएनए ऐसन होता है, ऐसन, है ना। ये ऐसे ऐसे घुमा रहता है और ये आपस में इस तरह से जुड़ा रहता है। केमिस्ट्री का बहुत बड़ा काम है यहाँ पे। क्या है काम केमिस्ट्री का सर? बायोलॉजी में काम ये है कि ये आपस में जुड़ा रहता है हाइड्रोजन बंधन से। हाइड्रोजन बंधन क्या होता है? जो पानी के मॉलिक्यूल में भी क्या होता है? हाइड्रोजन बंधन होता है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, सुने होंगे। आयनिक बंधन, कोवेलेंट बंधन, उसके बाद सहसंयोजन बंधन सुने होंगे, मतलब आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, सुने हैं। मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सब पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में। तो अगला क्वेश्चन देखिए ना। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा गलत है पूछा है बच्चों, गलत है पूछा। ये ध्यान रखिएगा, आजकल एग्जाम खेल रहा है। पहले पूछता था कौन सा सही है, पूछता कौन सा गलत है। गलत ढूंढना है, 3 सही 1 गलत। तो बच्चों डीएनए ये तो सही है। अगला देखिए तो यह गुणसूत्र से उपस्थित होने वाले रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वहन करता है। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन क्रोमोसोम दैट कैरीज जेनेटिक ट्रेट। सही बात है बच्चों। आपका एगो बाल तोड़ के हम ले लें, एगो आपके पापा का बाल तोड़ के ले लें, दोनों का पापा को तोड़ के पापा से मांग के ले लें, रिक्वेस्ट करके अंकल जी को बाल दीजिए, दोनों को डीएनए मिलाइएगा, सेम निकलेगा। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन क्रैश होने के बाद बॉडियां पूरी तरह से जल गई। तो बॉडी हमारे यहाँ बच्चों अंतिम संस्कार होता है। कैसे अंतिम संस्कार होगा? तो फिर बच्चों उनके परिवार को कहा गया आओ भाई अपने डीएनए को दो, डीएनए को मैच कराएंगे। मैच करा के बच्चों डीएनए का फिर उनके डेड बॉडी को सौंपा गया। उसी में ब्रिटेन का एक था बच्चों, इंग्लैंड का, बोला ये हमको गलत दे दिया, हम वहाँ जाके जेनेटिक टेस्ट करवाएं तो हमारा गलत निकल गया। पढ़े थे अखबार में। तो गुणसूत्र होता है डीएनए के पॉलियो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो 2 अवयवों में मिलकर बनी होती है। डीएनए इज पॉलीन्यूक्लाइड, द न्यूक्लियोटाइड इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ डीएनए कंपोज ऑफ 2 कंपोनेंट। गलत।
डीएनए का फंडामेंटल यूनिट होगा जीन, क्या होगा बच्चों, जीन्स होगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी केवल गलत है। ग्रुप डी 16/11/2018 शिफ्ट में आया था। ये है बच्चों आपका डीएनए, बहुत खतरनाक होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, डीएनए का नया चीज इंसर्शन होता है, डीएनए से कुछ चीज़ें डिलीट भी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर 1838 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्लों में से नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट ह्यूमन रेसेस आइडेंटिफाइड बाय द ग्रेगस क्यूवियर। ग्रेगस क्यूवियर बच्चों एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्लासिफाइड किया था बच्चों चेहरे को देख के, मुहा को देखकर। जैसे जो मंगोलिया के आदमी लोग को देखिए ना, तो आंख ऐसे रहेगा, छोटा छोटा आंख लगेगा, सूत रहा कि देख रहा है, पता नहीं चलेगा। अगर आप नाइजीरिया के लोग को देखिएगा थोड़ा अली टाइप का लगेगा, देखिए मैं दिखाता हूँ बच्चों, है ना। और क्यूकसियन को देखिए स्मार्ट लगेगा मेरे तरह, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये है बच्चों आपका क्यूकोसॉइड बच्चों थोड़ा स्मार्ट होता है बच्चों, देखिए रसिया वगैरह जैसे पढ़े होंगे बच्चों। एक हम लोग पढ़े थे आईसीएसई बोर्ड में जूलियस सीजर, तो वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते थे। उसके बाद क्या बच्चों, निग्रॉइड हो गया, और फिर कौन हो गया बच्चों, मंगलॉइड हो गया। मंगलॉइड बच्चों देख रहे हैं आँख छोटका छोटका होता है, तो यही 3 गो रेस का बात किया था, तो हमने 3 गो रेस देख लिया, कस्केसियंस, निग्रॉइड, मंगलॉइड। आप किसके तरह लगते हैं जरूर बताइएगा, मुझे तो लगता है निग्रॉइड लगते होंगे आप लोग, अफ्रीकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द हायरार्की ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन। देखिए एनिमल हायरार्की क्या होता है, हायरार्की होता है कैसे कैसे मिलते हैं। जैसे बच्चों मेरे घर में क्या हायरार्की चलता है, बोले कैसे चलता है हायरार्की सर, जैसे मेरे पापा के पापा, मेरे दादाजी सबसे टॉप प्रायोरिटी, उसके बाद बच्चों मेरे पापा का प्रायोरिटी और मेरा। अगर मेरे पापा आए और मैं पैर पे पैर चढ़ा के ऐसे छितरा दूंगा, मारेंगे चपाट, भाग यहाँ से, तो ऐसे लेटा हुआ है। मतलब पापा आएंगे तो हमको खड़ा होना पड़ेगा, दादाजी आएंगे तो पापा को खड़ा होना पड़ेगा, पर दादा आएंगे बच्चों तो पापा दादाजी खड़ा होना पड़ेगा, तब फिर तो उसके बाद खड़ा होना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन है बच्चों, क्या हो जाएगा, देखिए पहले स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम होता है। यहाँ देखिए तो कहीं है फाइलम सब में है, तो मतलब स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो फाइलम जब भी यहाँ से स्टार्ट करेगा मेरे चमगादड़ों, तो फाइलम का क्लास, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ठीक है। फाइलम सब ये गलत हो गया, क्योंकि फाइलम आ गया क्लास, ऑर्डर, फैमिली। यहाँ पे भी बच्चों ऑर्डर नहीं है, यहाँ ऑर्डर है, फैमिली, जीन्स, स्पेसीज, तो धर लिए क्लास, ऑर्डर, फैमिली, संघ, वर्ग, गुण, गर्ण, कुल, वंश, प्रजाति, ठीक है। चलिए अगला कौन से सीट में आया था, ग्रुप डी में। चलिए हाइड्रा में कली बनने का क्या कारण है, व्हाट कॉजेज द बर्ड फॉर्मेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा बच्चों देख के मुझे याद आता है हॉलीवुड मूवी। बोले कैसे सर, देखिए बच्चों हॉलीवुड मूवी मारता है ना किसी को, मैं मूवी देखा से मारता है तो उसका फिर वहीं से निकल जाता है ही हा एक तो पार्ट निकल जाता है। उसी तरह बच्चों क्या होता है ना, हाइड्रा में बच्चों पार्ट को काटते हैं, तो वहाँ देखिए इस पार्ट को काट दिया ना, फिर ये एक नया बन गया, ये नया बन गया, इसको काटिए, ये नया। जैसे रामायण में देखे थे, जब रावण को मारने के लिए राम भगवान गए थे ना, तो मारते थे 2 भाग में कट जाता था, फिर जुड़ जाता था। तो बाद में बोला नाभि में मार, नाभि में तीर मार, तो नाभि में तीर मारा, खत्म हो गया। तो भाई जहां काटे तो ये बाद में अलग हो जाएगा, ये अलग और ये अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेपरेशन होता है बच्चों की इसमें हाइड्रा में, और इसी को कहते हैं एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका विभाजन होना, रिपीटेड सेल डिवीजन, स्पेसिफिक लोकेशन। ऑप्शन नंबर ए फॉर आव्रा कडावरा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार में मौजूद वसा छोटे आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। वाई डू डाइटरी फैट्स फॉर्म्स लार्ज ग्लोब्यूल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइटरी फैट जो बच्चों हमारे पेट में ला क्यों बनाता है, सुनिएगा ध्यान से, छोटी आंत में। कहाँ बनाता है, छोटी आंत पे, छोटी आंत। देखिए खाना पहले जाता है बच्चों माउथ में, कहाँ जाता है, मुंह में। माउथ के बाद खाना जाता है कहाँ बच्चों, आपके एसोफेगस ट्यूब, पतला सा नली होता है जहाँ से खाना जाता है आपका पेटवा में, कहाँ जाएगा बच्चों, स्टोमक में। पेट के बाद खाना जाता है बच्चों छोटका आंत में, छोटका के बाद बड़का आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद बच्चों एनस में, और उसके बाद बच्चों रेक्टम में। इस तरह से खनवा आपका पास होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फोटो वाला बनाए तो इस तरह बनेगा, पेटवा बनेगा, फिर छोटी आंत बनेगा, फिर बड़की आंत बनेगा, फिर बाहर मल परित्याग कर देंगे। क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 8 का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डू डाइटरी फैट्स फॉर्म लार्ज ग्लोब्यूल्स। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाती है, क्योंकि अमाशय में मौजूद लाइपेस एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा सकते हैं। बिकॉज द लाइपेस एंजाइम प्रेजेंट इन स्टोमक आर अनेबल टू कंप्लीटली डाइजेस्ट द फैट। गलत है, पच जाएगा, क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कद्रम स्लरी के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाती है।
बिकॉज द फैट डज नॉट मिक्स वेल विद द एक्वा स्लरी जनरेटेड इन द स्टोमक। देखिए बच्चों, आप लोग हमेशा बोलते हैं सर ये है हमारा पेट। कौन सा पेट है? बोलते हैं सर ये है हमारा पेट। पता है पेट कौन होता है बच्चों? पेट उसके ऊपर होता है, ये है पेट बच्चों, ये ऐसे होता है पेट, ठीक है बच्चों। और इसी में निकलता है। कभी पार्लर गए हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह, मतलब कभी सैलून गए हैं, वहाँ पे बाल में देखे बाल ही डालते हैं तो बाल भींग जाता होगा। लड़कियों के पार्लर में क्या होता है नहीं पता, लड़की लोग बड़ी होती है तो अपना एक अलग पार्लर खोल लेती है, उसमें लिख देती है केवल महिलाओं के लिए। तो इसी पेट में बच्चों निकलता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी पेट में निकलता है बच्चों HCl होता है। यहीं पे होता है बच्चों गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस, जो कि पेप्सिन, म्यूसिन और रेनिन वगैरह खाना वगैरह पचाने का काम करती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10-9 देखिए। वह विकल्प चुने जो परिसंरचना तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। ब्लड इज अ रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एकमात्र ऐसा टिश्यू है बच्चों जो बह सकता है, ब्लड के अलावा कोई नहीं है जो बह सकता है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सत्य नहीं है? ब्लड एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो बह सकता है, संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही जवाब। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। बक देखिए एक बात समझिएगा, देखिए महिला के शरीर में, फीमेल के शरीर में और मेल के शरीर में, अगर फीमेल का शरीर का बात करें तो 4.5 से लेकर 5.5 लीटर रक्त होता है, और अगर पुरुष का बात करें तो 5.5 से लेकर 6.5 लीटर ब्लड होता है। दोनों के मिला के बच्चों 5 से 6 लीटर औसतन, है ना। तो बच्चों यहाँ पर नहीं पूछा कि किसका है। 6.8 इसको असमंजस में रख सकते हैं क्योंकि 6.8 है। और देख लेते हैं, मानव लाल रुधिर कणिकाएं RBC के जीवन काल 115 से 120 दिन, 110 से 120 दिन ले सकते हैं इसको भी। ठीक है, यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। गलत है, पूरे शरीर के भार का 7% ही होता है। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ये 100% गलत हो गया। ये थोड़ा सा डेसिमल में गलत है ना, 6.8 मान लेते, मेल का मान लेते हैं ना, मेल का मान लेते हैं, मेल का बोल दिया होगा। लेकिन बच्चों ये तो गलत है, पूरे शरीर का। मान लीजिए किसी का वजन 100 किलो है तो उसके वजन, कुल वजन का 7 किलो ही बच्चों ब्लड का होगा, और ब्लड होता है कितना? 5 से 6 लीटर। अगला देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि प्लांट सेल पोसेस सेल वाल बिकॉज। सेल वाल क्या होता है बच्चों? जो बाहरी संरचना जिसको घेरे रहती है। ठीक है, ये है सेल वाल बच्चों। क्या है? सेल वाल। ठीक है, हम एगो भैंसिया को देखे थे, उसको खुजली हो रहा था, तो भैंसिया क्या बोलेगा? ग खुजला दो बोलेगा बच्चों, नहीं ना। तो वो क्या करेगा? ऐसे पेड़ में जाके ऐसे से पुष्पा स्टाइल में अपने आप को खुजलाता है, देखे हैं? पुष्पा स्टाइल में ऐसे खुजलाता है बच्चों। क्यों खुजलाता है? तो खुजलाता है तो पेड़ क्या गिर जाता है? पेड़ का छाल छिल जाता है? नहीं, वो बच्चों क्या होता है ना, ये पादपों की कोशिका को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभाव से बचाती है। क्लियर है? हार्ड होता है इसलिए। संयोजी ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू इज नॉट करेक्ट, है ना। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक, रक्त भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो जोड़ने का काम करेगी। क्या करेगी? जोड़ने का काम करती है ना। अब देखिए, स्याही अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। लिगामेंट कनेक्ट बॉन्ड टू बॉन्ड, सही। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है। टेंडन बच्चों मांस को हड्डी से कनेक्ट करता है। जैसे मैं अपने मसल को खींचूँ तो क्या मसल बाहर आ जाएगा? नहीं, दर्द हो रहा है। और चिकन लेग पीस वगैरह खाते होंगे, नॉनवेज वगैरह खींचते हैं बच्चों, तो एक पतला सा लेयर होता है जो हड्डी को मांस से जोड़ती है, वही टेंडन होता है। एलुलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। अवकाशी संयोजी ऊतक त्वचा और पेशी के बीच में पाई जाती है। यह भी कहानी सही है। वहाँ वसा संग्रहित करने वाला वसा ऊतक एडिपोज टिश्यू त्वचा के ऊपर पाया जाता है, नहीं अंदर पाया जाएगा, अंदर पाया जाएगा, है ना। फैट एडिपोज टिश्यू अबव द स्किन, गलत। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। कनेक्टिव टिश्यू एग्जांपल देख लिए बच्चों, जैसे हमारा जो हो गया ब्लड हो गया, है ना, एडिपोज टिश्यू हो गया, उसके बाद बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया और फाइब्रस टिश्यू हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनुप्लॉइड के संबंध में गलत है? एनुप्लॉइड क्या होता है बच्चों? जैसे कि हमारे यहाँ जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र, वो 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी में क्या होता है बच्चों कि हमेशा जोड़ी में होगा, पेयर्स में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आँख खोल के, अखियाँ खोल के देखिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, लेफ्ट राइट लेफ्ट बोलते हैं हम लोग जिसे, है ना। यहाँ पर देखिए खेला हो गया, 3 गो बच्चों क्या हो गया? एक साथ आ गया। अब देखिए ना क्या बोलता है एनुप्लॉइड के बारे में। किसी गुणसूत्र सेट में एक या
गलत पूछा है बच्चों, गलत है ना, गलत पूछा है। किसी सेट में एक अधिक गुणसूत्र या तो गलत है या उनकी अधिक प्रतियां हैं। वन और मोर क्रोमोसोम इन क्रोमोसोम सेट आर आइदर मिसिंग और प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा कॉपीज। एक्स्ट्रा हो गया, एक ठो एक्स्ट्रा हो गया। वह जीव जिनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 2 से अधिक सेट होते हैं, सब में 2 से अधिक थोड़ी ना होगा, यही वाला गलत हो गया। ऑर्गेनिज्म इन विच द सेल कंटेन मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, गलत। बी फॉर भांगड़ा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। Mendel conducted experiment based on various contrasting visible traits of the plant. Some of these were as follow. मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्सी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किया, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए मेंडल बाबू बच्चों मटर पे प्रैक्टिकल किया था। गोल मटर को झुर्रीदार मटर से, गोल मटर प्रभावी था। पीला मटर को हरा मटर से, सफ़ेद को बच्चों पर्पल से, फ्लावर फूल के रंग को, पोड़ का बाहर फूला हुआ छिलका, सिकुड़ा हुआ छिलका, पीला छिलका, हरा छिलका, एक्सियल बहुत सारा निकला हुई जगह से, एक सीधा निकला हुआ, और उसके बाद लंबा पेड़ छोटा पेड़। अब बच्चों बोल रहा है क्या इसमें, मेंडल ने 7, याद रखिए जो मेंडल का जो ट्रेट था ना वो 7 था, ये भी पूछता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन इस बार भी एडीओ में आया था, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर में, है ना। गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफ़ेद और बैगनी फूल, ये 3 दिया बच्चों। इन तीनों में प्रभावी कौन होंगे, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। इन तीनों में प्रभावी कौन होंगे? देखिए अप्रभावी, सॉरी क्या बोला है, ट्रेड पी मटर मटर मटर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्सी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किया, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। ठीक है, रिसीसिव। देखिए रिसीसिव और डोमिनेट का मतलब क्या होता है? रिसीसिव पूछा, ये मैं खोज रहा था क्या पूछना चाह रहा है। अप्रभावी, एक होता है प्रभावी, कौन हो गया प्रभावी, और एक होता है अप्रभावी। क्या होता है बच्चों? अप्रभावी। एक होता है बच्चों अप्रभावी मतलब रिसीसिव, और एक होता है डोमिनेट। जैसे बच्चों मेरी और मेरी दोस्त, हम दोनों गए मार्केट घूमने के लिए। मेरी फ्रेंड का नाम था, काल्पनिक नाम है, चमेली। क्या नाम था? चमेली। और मैं तो बच्चों पता ही, वैसे अविनाश सर आपके हीरो हैं, ठीक है। अब हम दोनों गए बच्चों बाजार, तो चमेली पूछे चमेली की खाएबो, तो चमेली बोली मोमोज खाएबो। क्या खाए? मोमोज खाएंगे। तो ठीक है ले लो भैया, 1 प्लेट मोमोज लगा दीजिए। ठीक है, हम बोले भैया 2 गो समोसा। बोले चमेली बोली वाट, बोले समोसा, बोले वाट, बोले समोसा, बोली नहीं ये ना चली। बोले काहे ना चली? बोले जे हम खाई वही तू खाई, मतलब हम खाएंगे वही तुमको खाना पड़ेगा। बोले को बात हुआ? बोले नहीं तो फिर सोच लेना। अब भाई चमेली को बात मानना पड़ेगा ना, हमको भी इसके चक्कर में मोमोज खाना पड़ा। तो चमेली हमरा पे हो गई डोमिनेट। क्या हो गया बच्चों? ये हो गई डोमिनेट, हम हो गए रिसीसिव। तो यहीं पे कह रहा है बच्चों क्या कि अगर राउंड और रिंकल झुर्रीदार लेंगे तो इन दोनों में डोमिनेट कौन होगा? डोमिनेट होगा राउंड, और रिसीसिव कौन होगा? रिंकल। टॉल एंड शॉर्ट में क्या होगा बच्चों? टॉल होगा डोमिनेट और शॉर्ट होगा बच्चों रिसीसिव। वाइट एंड वॉयलेट में कौन होगा? वाइट होगा नहीं, वाइट होगा बच्चों रिसीसिव, और वॉयलेट होगा डोमिनेट, है ना। तो देख लीजिए तो क्या पूछा, रिसीसिव में कौन? रिंकल शॉर्ट वाइट, रिंकल शॉर्ट वाइट। ऑप्शन नंबर डी, दीपो धन्यवाद इज अ करेक्ट आंसर। बुझाया क्वेश्चन? बुझाया बच्चों? क्वेश्चन बुझाया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो ये याद रखिएगा जो 7 ट्रेट, कभी वो ऐसे पूछ देगा इनमें से कौन सा ट्रेट नहीं है। ठीक है, अगला एस अवस्था और G2 अवस्था के बारे में दिए गए कथनों पर विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस फेस एंड G2 फेस। देखिए क्रोमोसोम का है बच्चों एस फेस एंड G2 फेस। देखिए एस फेस क्या होता है बच्चों? एस फेस में मतलब ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल। बच्चों डुप्लीकेट समझते हैं, 46 को गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा होता है। एक सेल में 23 तो दूसरे सेल में भी 23 डुप्लीकेट करेगा। क्या करेगा? डुप्लीकेट कर लेगा एस सेल में। G2 फेज में क्या होगा? द सेल डबल चेक डुप्लीकेट क्रोमोसोम फॉर एरर बैकिंग एनी नीड टू रिपेयर। इतना खतरनाक सिस्टम है हमारा शरीर बच्चों, पूछिए नहीं। फिर भी इन शरीर में आप लोग बाहर से कूड़ा करकट डाल देते हैं नशा पानी करके, नहीं। तो G2 क्या होगा बच्चों? G2 में क्या होता है? चेक करता है, डुप्लीकेट को बार बार चेक करता है, कहीं एरर तो नहीं है, कंप्यूटर कहता है डुप्लीकेट हुआ कि नहीं हुआ। अब इन दोनों के खिलाफ कौन कौन से? एस अवस्था के दौरान सेंट्रोसोम की प्रतिकृतियों का निर्माण होता है जो
एम अवस्था में डीएनए विभाजन में सहायक करते हैं। ड्यूरिंग द एस फेज सेंट्रोसोम रिप्लिकेट विच असिस्ट इन डीएनए सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द एम फेज। क्या ये कहानी सही है बच्चों? सही है ना। एम फेस में डुप्लीकेशन तो होता है, सही तो है, रिप्लिकेट करता है। G2 के चेक पॉइंट का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि डीएनए का संश्लेषण उचित रूप से शुरू हुआ है कि नहीं, डुप्लीकेट सही रूप से हुआ है कि नहीं, काउंटिंग सही है कि नहीं, 23 का 23 जोड़ा हुआ है कि नहीं, तो केवल क्या होगा, ए सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के लिए गलत है? देखिए बच्चों, लिंग निर्धारण कैसे होता है? शुरू पे अत्याचार हुआ है महिलाओं पे, बेटी पहले महिला जन्म देती थी, तो हमारे बिहार में बच्चों बेटियों का खाना, महिला का खाना पीना बंद करता है। तू बेटी के जन्म देलहा, तोरा खाना पीना ना मिली, जबकि सासू माँ खुद बेटी है। तो ये भी होता था बच्चों। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक पोल खोलते हैं, फीमेल महिलाओं के पास बाबू पहले से होता है एक्स क्रोमोसोम, पुरुष के पास होता है एक्स और वाई। जब महिला और पुरुष संभोग करते हैं, पुरुष स्पर्म के द्वारा एक्स या वाई दे सकता है। अगर एक्स देगा तो सुंदर सुंदर बेटवा का जन्म होगा, और वाई देगा तो लक्ष्मी यानी गर्ल का जन्म होगा। डिसाइडर कौन है बच्चों? पुरुष। अत्याचार किस पे हुआ है? महिला पे। लेकिन पुरुष का भी गलती नहीं है, वो नहीं बोल सकता है वाई ही जाओ, ऐसा होता दुनिया इतना पापी है ना बच्चों, खाली लड़का ही दिखता नहीं। ठीक है, ध्यान रहिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है बच्चों, एक पुरुष में एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र होते हैं, सही बात है। मेल पोसेस एक्स एंड वाई दोनों। बच्चे की लिंग निश्चय के समय निर्धारित की जाती है जब नर और मादा युग्म मिलकर एक युग्मजन बनाते हैं। सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वे मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज, सही बात है। मेल और फीमेल मिलते हैं फॉलिकल ट्यूब में। एक स्त्री में दो एक समान एक्स एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। अ फीमेल पोसेस 2 आइडेंटिकल एक्स क्रोमोसोम। क्वेश्चन गड़बड़ा दिया ना, नहीं एक्स और वाई कैसे होगा बच्चों? गलत है ना, यही तो गलत हो गया, गलत पूछा है ना। लड़की में क्या होगा, स्त्री में एक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र होगा ना, एक्स वाई होते नहीं, एक्स वाई तो लड़का में होगा, गलत। ये है बच्चों नन्ना मुन्ना राई, देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। बेटा का बच्चों बड़ी कष्ट होगा, जॉब नहीं लेगा तो घर नहीं चलाएगा तो मारेगा इसका घर वाला। इसको गर्ल भी बेटिया है बच्चों, है ना, दोनों पल रहा है, बड़ा होके आना पढ़ने के लिए कैरियर व्हील में। अगला देखिए 16 है ना, सरीसृपों में संतति की लिंग किस तापमान से निर्धारित होती है? इन रेप्टाइल बाय विच टेम्परेचर इज सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिटरमाइंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं बच्चों। मेल में डिपेंड करते, ये हमारे ह्यूमंस में डिपेंड करता है स्पर्म कैसा गया उसके हिसाब से। पता है जैसे कछुआ अंडा देगा तो कछुआ का अंडा मेल या फीमेल डिसाइड नहीं करेगा, जिस तापमान पे वो अंडा सेवेगा बच्चों, जिस तापमान पे, उस पर डिपेंड करेगा लड़का होगा या लड़की होगा। याद रखिए बच्चों, रेप्टाइल्स वगैरह में तापमान पे डिपेंड करता है, वो तापमान जिस पर निश्चय अंडा रखा होता है। टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लड़कवा होगा और टेम्परेचर कम होगा तो लड़की होगा। सोचिए कितना खतरनाक बात है बच्चों, टेम्परेचर पे निर्भर करता है हैचिंग। ठीक है, अगला लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस? एगो बच्चों शार्क टैंक इंडिया नाम का एक सीरियल आता है, उसमें बच्चों अनुपम मित्तल है जो शादी.com के फाउंडर है, शादी ब्याह लगाते हैं। अब हुआ क्या बच्चों ना कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। हम पहले सुनते थे क्या है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? दूध से बने हुए चीज़ को खाएगा तो उसके पेट में दर्द और उल्टी होना शुरू हो जाएगा, ना लस्सी पी लेगा पाएगा, ना दूध पी पाएगा, छेना नहीं खा पाएगा, पनीर नहीं खा पाएगा, उल्टी कर देगा। इसलिए बच्चों उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में कुछ बातें कहा गया है। एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूकोज को तोड़ने में असमर्थ होता है, नहीं। एक कंडीशन इज वी स्मॉल इंटेस्टाइन अनेबल टू ब्रेक डबल ग्लूटीन, नहीं, डाउन ग्लूटीन। एक ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं होती है। कंडीशन इज वी फ्रक्टोज इज नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब इन द ब्लड। फ्रक्टोज बच्चों जैसे फ्रूट से, हनी से, शहद से मिलेगा बच्चों, ये सब है ना, ध्यान रखिएगा। इसके लक्षणों में ग्लूटेन की प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं शामिल है। इन सिम्टम्स इंक्लूड एडवर्स रिएक्शन इन ग्लूटीन, नहीं, ये भी गलत है ना। अगला क्या बच्चों, एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंत दूध उत्पादनों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। कंडीशन इज विच द स्मॉल इंटेस्टाइन अनेबल टू ब्रेक डाउन द शुगर फाउंड इन द डेयरी प्रोडक्ट। जब भी बड़का बड़का सेंटेंस वाला क्वेश्चन आए ना तो नीचे से पढ़ना शुरू कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा लॉजिक। ठीक, चलिए लैक्टोज इंटॉलरेंस, चीज़ नहीं खा पाएगा, आइसक्रीम नहीं खा पाएगा, पेटवा में दर्द हो जाएगा, ये लोग बेचारा, है ना। हमको कोई खिलाता नहीं, लोग खाता नहीं है है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित मिलान करना है बच्चों, प्लासेंटा, ओविडक्ट, यूटेरस। देखिए बच्चों सुनिएगा ध्यान से, ये वीमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जब बच्चा माँ के पेट में पलता है, ठीक है। तो ये है बच्चों कौन, अम्ब्रिकल कॉर्ड, वो कॉर्ड है जिससे बच्चा को खाना मिलता है। प्लासेंटा बच्चों न्यूट्रिशन प्रदान करता है माता को, है ना। फीट यूटेरस में बच्चा पलता है, ब्लेडर होता है यहाँ पे, वेजाइना, एनस, कार्विक्स, ये सब वगैरह, है ना। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, यही फ्लोपियन ट्यूब है, कभी कभी पूछता है। यहीं पे बच्चों स्पर्म जो है ना मिलता है किससे बच्चों, ओवम से, है ना, ओवम से बच्चों, ठीक है। अब जब मतलब ये ओवरी से मिलता है और ये फर्टाइल करेगा, ठीक है, ओवरी से। यूटेरस हो गया, कार्विक्स हो गया, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन कह रहा है मैच करना है बच्चों आपको, प्लासेंटा क्या करता है बच्चों, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। यूटेरस में क्या होता है, इम्प्लामेंटेशन होता है। तो क्वेश्चन कौन सा सही हो गया, ओविडक्ट में निश्चय होता है, यूटेरस बच्चों ये होता है। तो ऑप्शन क्या मैच है, 1, 2 एंड 3। तो 18 का क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए 19 का अगला देखिए, 19 का देखिए बच्चों, यीस्ट कोशिका द्वारा अवयवीय क्विनन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट डैश में परिवर्तित हो जाता है। लाइक एनॉर्बिक फर्मेंटेशन बाय द ईस्ट सेल, पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू डैश एब्सेंस ऑक्सीजन। सुनिए बच्चों, जब भी हम लोग भोजन खाते, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का क्वेश्चन है, तो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, जैसे C6H12O6 खाते हैं, ये टूटता है बच्चों पायरुवेट में। अगर ये टूटेगा ईस्ट के प्रेजेंस में, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगा। जैसे बच्चों भात दाल चोखा खाइएगा ना, भात खाने के बाद नींद आने लगता है, चावल खाने के बाद क्यों नींद आता है, क्योंकि बॉडी में इथेनॉल बनना शुरू हो जाता है, ठीक। दूसरा बच्चों, अगर हम लोग कहाँ करेंगे बच्चों, ये क्या बोलते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन में बच्चों क्या होगा, लैक्टिक एसिड एनर्जी। तो ये बच्चों लैक ऑक्सीजन में बॉडी में लैक्टिक एसिड जम जाता है, बहुत दिक्कत होता है। प्रेजेंस ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी, सबसे अच्छा यही है बच्चों। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्या कि एनॉर्बिक फर्मेंटेशन क्या होता है, पायरुवेट कन्वर्टेड टू डैश इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, ठीक है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अगला, ग्रसनली और मुख्य का स्तर निम्नलिखित में से किसके ढका होता है। द लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड माउथ इज कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फ्लोइंग। फोटो नहीं है, देखिए एसोफेगस बच्चों वही है जो मुंह से पेट तक खाना लेके जाती है। मुंह होता है बच्चों, और मुंह से जो है बच्चों आपका पेट तक जो खाना लेके जाता है उसी को एसोफेगस कहते हैं। ये क्या है बच्चों, स्टोमक हो गया और ये माउथ हो गया। तो मुंह से जो पेट तक खाना लेके जाता है इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, ग्रास नली कहते हैं, जिसको एसोफेगस कहते हैं। और मुंह का लाइनिंग बच्चों जो है ये दोनों किससे बना रहता है, ये दोनों बना रहता है किससे, स्टेफाइड एक्वमस एपिथेलियम से। तो सिलेटेड कॉलमुलर एपिथेलियम नहीं, स्तरीय छलकी एपिथेलियम से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, हृदय पेशी कोशिका होती है, कार्डियक मसल सेल। हृदय का बच्चों सेल किससे बना रहता है, ये पूछ रहा है आपसे। सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड मल्टीसेलेटेड, बेलनकार शाखा युक्त, बाह्यनिविक यानी मल्टी न्यूट्रिलिएट, बेलनकार शाखा युक्त एक नाभिकीय होगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिकुलेटर, मतलब आपका जो कार्डियक मतलब हार्ट हो गया, इसका सेल किससे बना रहता है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वासित और उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर नॉर्मली इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड बाय ह्यूमन। बच्चों जो हम लोग सांस लेते हैं, देखिए वातावरण में अगर हम लोग एटमॉस्फेयर का बात करें, पृथ्वी का किसका बात करें बच्चों, एटमॉस्फेयर का बात करें, तो वातावरण में नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है कितना 21%, दोनों मिला के 99% बनाता है बच्चों। तो 21% ही इंटेक करिएगा, 21% कहीं है अंदर लेते हैं, 18 गलत, 19 गलत, 21 है, 20 है, 21 वाला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन आया था बच्चों आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 2 19/9/22 में। एस्ट्रोजेन का मूल्य काम क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑफ एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन बच्चों महिलाओं सेक्स हार्मोन है, क्या है बच्चों, महिला का क्या है, सेक्स हार्मोन है, ठीक है बच्चों। ये मानसिक धर्म वगैरह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 दिन का एक साइकिल चलता है लड़कियों में, जिसमें 3 से 6 दिन तक एक लिक्विड ब्लड टाइप का निकलता है, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। कभी पेड बैच में पढ़ाएंगे। मूड को संतुलित करने के लिए, टू बैलेंस मूड, मानसिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए एस्ट्रोजन, ठीक
ठीक है बच्चों। और इसमें और भी चीज़ें होता है बच्चों, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, मसल डेवलपमेंट होता है ना। उसके बाद बच्चों क्या होता है, एक्सलरी हेयर ग्रोथ, आर्मपिट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास हेयर का ग्रोथ होता है। ठीक है, अगला देखिए 24। एड्स का पूर्ण रूप क्या है बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये वायरस के कारण बीमारी होती है बच्चों, जिसको बोलते हैं HIV वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। और बच्चों ये जो है एड्स डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं, एड्स डे मनाते हैं 1 दिसंबर को। एड्स होता है क्यों बच्चों, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने, एक से अधिक के साथ संभोग करने विदाउट यूज ऑफ प्रिकॉशन वगैरह, ऐसे व्यक्ति से ऑर्गन लेना जिसको पहले से एड्स था, ऐसे व्यक्ति से ब्लड लेना जिसको पहले से एड्स था, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे माँ बच्चे को जन्म देना जिसको एड्स था। एड्स होने के बाद क्या होगा, बॉडी सूख जाएगा, केवल हड्डी बचेगा, प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी और इंसान की मौत हो जाती है। बचने का कोई उपाय नहीं, आज तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आ पाया है। एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या मच्छर किसी एड्स पेशेंट को काट ले और वही मच्छर आपको काट ले तो क्या आपको एड्स होगा, नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इंसेक्ट स्प्रे नहीं करता है। यूकैरियोटिक कोशिका के निम्न में से किस कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोट सेल इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। यही बच्चों बताए थे, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहते हैं, नहीं कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी बैडी को बच्चों ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, सेल का ट्रैफिक पुलिस, है ना। और क्लोरोप्लास्ट जो है भोजन बनाता है, मतलब फूड फैक्ट्री बोल सकते हैं, क्लियर, जो खाना बनाता है। देखिए कहाँ कहाँ है बच्चों, RRB मीन्स आइसो कैटेगरी में, डी में, एनटीपीसी ग्रुप डी, क्लियर। चलिए, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, पेशी उत्तक समझते हैं जो मसल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। 4 तरह के टोटल टिश्यू हमारे बॉडी में पाए जाता है, स्केलेटल, स्मूथ और मसल, है ना बच्चों। एक वाला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोइड के योजन को उत्प्रेरित करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है। डीएनए पॉलीमरेज कैटलिस्ट द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोइड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज द मेन फंक्शन। डीएनए रेप्लिकेशन में मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन में मेन फंक्शन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में मेन फंक्शन क्या, पहला देखिए बच्चों, पसगामी रज्जु से आरएनए प्रारंभ को हटाना, रिमूविंग द आरएनए इनिटेटर फ्रॉम द लैगिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करना, सिंथेटिक या न्यू डीएनए स्टैंडर्ड कंप्लीटली टू द टेम्पलेट, औकांजिकी खंडों का एक साथ जोड़ना, ज्वाइनिंग औकांजिकी फ्रेगमेंटेड टुगेदर या डीएनए की कुंडलियों को खोलना, अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज में क्या होगा बच्चों, ये होगा टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु का संश्लेषित करना, सिंथेसिंग ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड कंप्लीटली टू द टेम्पलेट। बताइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कैटलिस्ट द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोइड। ठीक है, एडिशन मतलब नया न्यूक्लियोइड, नया डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बच्चों, ये नया जोड़ेगा कब, जबकि नया सिंथेसाइज करता है कंप्लीटली टू इस टेम्पलेट, एक नया चीज को जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। झिल्ली युक्त बच्चों मतलब बाहर के तरफ से कोई आवरण घेरे नहीं रहती है। 2 तरह के सेल होता है बच्चों, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होता है बड़ा, ये होता है बच्चों छोटा, है ना। इसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें बच्चों 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। इसमें क्या होगा बच्चों, एनिमल एंड प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल एंड प्लांट में बच्चों ये पाया जाएगा बैक्टीरिया में, किसमें पाया जाएगा, बैक्टीरिया में। इसमें बच्चों बाहर से आवरण घेरे रहती है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंस होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों, है ना। देखिए झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है, नहीं होगा किसमें बच्चों, प्रोकैरियोटिक में, ओनली प्रोकैरियोटिक। पहला क्या, नाइदर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक गलत, ओनली यूकैरियोटिक गलत, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक गलत, ओनली प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 कह रहा है बच्चों, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड सर्कुलेशन इन फिश।
ब्लड सर्कुलेशन इन फीस बच्चों, पहला है नीले से रक्त केवल क्लोमो में जाता है। देखिए मछली, देखिए बच्चों मछली कभी देखिएगा, इसमें फोटो नहीं है, देखिए मछली को कभी देखिएगा ना इस तरह से, तो मछली में क्या होता है, मछली को बेचारा को खा जाते हैं आप लोग ना, तो मछली में यहाँ पर क्या होता है, ऐसे गिल्स होता है, ठीक है, क्या होता है, मछली जो श्वास लेता है किससे, गिल्स के मदद से, तो मछली मुंह में पानी लेगा इस तरह से, और ये पानी इससे गिल्स से पास होता है, इससे ऑक्सीजन रख लेता है, बाकी को बाहर फेंक देता है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसी को संबंध में, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन फीस, ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकल ओनली टू द गिल्स, नीले से रक्त केवल क्लोम में जाता है, ये बच्चों क्या है, सही है। गिल्स क्लोमो, गलफड़ा भी इसको कहते हैं गिल्स को, कि रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, ब्लड इज सेंट फ्रॉम द गिल्स टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परसे, मछली में बच्चों दो कक्ष होता है, डबल सर्कुलेशन अकर इन द टू चैम्बर्ड हार्ट, जैसे हमारे में बच्चों 4 चैम्बर हार्ट होता है, ह्यूमन में बोलेगा बायां आलीन बायां नीले, दायां आलीन दायां नीले, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, तो कितना होता है बच्चों, 4 चैम्बर होता है, क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। और ब्लड इंटर इन द एट्रियम ऑफ द फ्रॉम द बॉडी, एट्रियम बॉडी कहाँ से, ये ह्यूमन में होता है, ये गलत है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर, एट्रियम टू बॉडी नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एट्रियम टू वेंट्रिकल होगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया बच्चों, कौन सी क्रिया गंदगी व साबुन के पाइसीकरण की क्रिया से समान होता है, विच प्रोसेस अकर इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनालॉगस टू द इमल्सिफिकेशन ऑफ डर्ट बाय द सॉप, पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान करना, नहीं ये गलत है। पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटा गोलिकाओं में विघटित करना, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल ग्लोब्यूल्स बाय द बाइल जूस, बाइल जूस समझते हैं बच्चों, बाइल जूस कौन निकालता है, लीवर, जैसे साबुन हटाता है ना गंदगी को, से बाइल जूस कौन निकालता है, लीवर वर्क निकालता है। और बाइल जूस बंद स्टोर कहाँ होता है बच्चों, गाल ब्लैडर में, क्या होता है, गाल ब्लैडर में क्या होता है बच्चों, स्टोर होता है, कहाँ बच्चों, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहीं से बच्चों पीत रस निकलता है और जाके पचाता है, पर तोड़ता फोड़ता है किसको, फैट्स वगैरह को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है बच्चों, इसमें 2 से 3 4 से 6 मिनट, 2 से 10 15 से 5 से 10 15 सेकेंड, और 2 से 7 3 से 10 मिनट, 5 से 15 और 20 से 10 से 20 सेकंड। ऐसे बच्चों मैं इसका आंसर 2 से 7 और 3 से 10 मिनट मानता हूं कि बहने का समय जो है 2 से 7 सेकंड में बह जाएगा, 3 से 10 सेकंड में पूरा बॉडी का ब्लड जम जाएगा, है ना। तो हम एनटीपीसी का फिर भी एक बार आंसर इसको देख लेंगे, मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, फिर भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजन अवशिष्ट का उत्सर्जन मानव विक्र द्वारा किया जाता है, द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमन किडनी। सुनिएगा ध्यान से, जैसे बच्चों आप किडनी देखे होंगे ना, तो हमारे किडनी में क्या होता है बच्चों, जो हमारे शरीर का ब्लड जाता है ना, ब्लड जाता है इस तरह से, वही ब्लड को बच्चों हमारा शरीर क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, और प्यूरिफाई करने के बाद बच्चों नेफ्रॉन के मदद से प्यूरिफाई करता है और बाहर उसे भेज देता है, किसको बच्चों, यूरिक एसिड एंड यूरिया को, किसको बच्चों, यूरिक एसिड एंड यूरिया को क्या करता है, बाहर करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इसमें से कौन कौन सा वर्गीकरण सही है, देयर आर 29 बोन्स, हमारे खोपड़ी में 29 हड्डी होती है, कौन सा सही क्रम है। देखिए जैसे बच्चों हमारे शरीर में कितना होता है, 29 हड्डी होता है, ठीक है। 29 में बच्चों ये ऊपरी खोपड़ी होता है ना, अपर खोपड़ी, इस अपर खोपड़ी जिसको क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम में होता है बच्चों कितना, 8 हड्डी। कान होता है, कान में होता है बच्चों, ईयर में होता है कितना, 6 हड्डी। फेस होता है बच्चों, फेस में होता है बच्चों कितना, 14 हड्डी। तो क्रेनियम कितना, 8 सब में है, फेस में 14 हो गया, कान में 4 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, देखिए 14 8 6, तो कितना हो गया बच्चों, 14 8 22 से 28 हो गया। एक होता है बच्चों यहाँ पर जो गला में निकला हुआ कंठिका, जिसको हायोइड बोन कहते हैं, एक क्या होता है बच्चों, हायोइड बोन, है। तो कितना हो गया बच्चों, 29 हड्डी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 और 1, हायोइड कितना होगा, 1, 8 14 1, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 34 कह रहा है
अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में असेक्सुअल प्रोडक्ट्स रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल। देखिए एसेक्सुअल में क्या होता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे मेढक आके पानी बहता हुआ में अपने अंडा को देगा, दूसरा मेढक उसको आके फिर फर्टाइल करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट, जैसे मैन एंड फीमेल हो गया बच्चों, है ना। तो अब कह रहा है बच्चों क्वेश्चन क्या, दोनों में कैसे भिन्न है। प्रजनन युग में पैदा होते हैं, गैमेट्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, गलत है। द ऑफस्प्रिंग एक्सिबिट वेरिएशन, वंश विविधता को दर्शाता है, गलत है। मतलब उसमें जो है बच्चों ए सेक्सुअल विविधता नहीं दिखाएगा। नए जीव अनुवांशिक रूप से जनन माता पिता के सामान्य होते हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। हाँ, ए सेक्सुअल डिफर फ्रॉम सेक्सुअल कैसे बच्चों, ए सेक्सुअल में एक जैसा, मेढक का बच्चा मेढक की तरह ही देखने में लगेगा कि इंसान की तरह देखने में लगेगा, मेढक की तरह लगेगा ना, वही कॉन्सेप्ट कह रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव सिर में 29 हड्डियां, अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर दिया, कौन सा वर्गीकरण सही है, तो ये तो पता है 8, 14, 6 और 1 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 36 ये भी रिपीट, अच्छा क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया क्या, 34, ठीक है, 35, 36, अच्छा ये दो क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो ऑफस्प्रिंग हैज बीन वेरिएशन, न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक तरफ मैच करना है, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, एपीकल्चर, टिश्यू कल्चर। इधर है बच्चों ऐसे हिंदी में क्रैक भी कर दिया, रेशम पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन या फिर बच्चों उत्तक संवर्धन। इधर मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, सूक्ष्म प्रजनन, मछली पालन। हिंदी में बच्चों क्रैक कर दिया, ऐसे नहीं देगा एग्जाम में, सेरीकल्चर ही लिखा मिलेगा। सेरीकल्चर बच्चों क्या, रेशम बच्चों बी हो जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। पीसी कल्चर बच्चों, पीसी कल्चर मछली पालन कहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। एपीकल्चर में क्या होगा बच्चों, मधुमक्खी पालन, बी पार्किंग, तो हो गया। सी का हो गया क्या 1 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा बच्चों क्या, माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन, अभी बताए भी थे 3 हो जाएगा, तो 2413 ए हो जाएगा। ठीक, अगला ये है बच्चों, जानते हैं सिल्क जो मिलता है बच्चों, तसर सिल्क, या फिर बच्चों आपको देखे होंगे मलबरी सिल्क होता है, ये सब सिल्क में बच्चों कीड़ा जो होता है उसको गर्म पानी में खौलते में डाल देते हैं, पता है आपको। चलिए अगला, ये है मधुमक्खी का मछली पालन और टिश्यू कल्चर, बताए थे छोटे छोटे पार्ट निकाल के करते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर कह रहा है 38, ब्रायोफाइटा एम्फीबियन और प्लांट किंगडम। देखिए प्लांट किंगडम के बारे में बस समझ लीजिए बच्चों, है ना। पादप जगत में बच्चों एक होता है अपुष्पोदित क्रिप्टोगैम, पुष्पोदित, अपुष्प मतलब पुष्प नहीं है, ऐसे पेड़ जो फूल नहीं बनाते हो, जो कि फ्लावर ना बनाते हो, और जो बिच्चा भी नहीं बनाते हो। ये ऐसे होंगे बच्चों जो फ्लावर भी बनाते होंगे और बीज सीड भी बनाते हैं। ठीक है, ये होगा बच्चों के थैलोफाइटा क्या होता है बच्चों, जिसके डिफरेंट पार्ट में अंतर नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट पार्ट, कौन जड़ है, डिफरेंट पार्ट में कांट डिफरेंशिएट, अंतर नहीं कर पाएंगे, कौन पत्ता, कौन जड़, कौन तना है। ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं बच्चों, एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस क्या होता है बच्चों, प्लांट जगत जो लैंड भूमि में भी रहेगा और जो पानी वाटर में भी रहेगा। इसमें बच्चों इसका जस्ट उल्टा होता है टेरिडोफाइटा, इसमें कर पाते हैं। एल्गी पता है, स्टैंडिंग वाटर में फंगी पता है, बैक्टीरिया पता है। फेनोगेम्स में जिम्नोस्पर्म नग्न बीज, इसका बिच्चा बाहर होता है। एंजियोस्पर्म इसका बीज अंदर होता है, जैसे आम मैंगो का बिच्चा अंदर होगा, लीची का बिच्चा अंदर होगा। मोनोकोड जैसे कि बच्चों मकई किस में आएगा, मोनोकोड में, एक सीड होता है। डाइकोड में क्या आएगा बच्चों, जैसे चना, ग्राम हो जाएगा किसमें बच्चों, डाइकोड में। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रायोफाइटा द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा बच्चों एम्फीबियन है प्लांट किंगडम का, बिल्कुल सही है बच्चों, लैंड और पानी दोनों जगह रहेगा। ठीक है। दूसरा बच्चों, ब्रायोफाइटा डू नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू। ब्रायोफाइटा में संवहनी उत्तक नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटा में संवहनी उत्तक नहीं होगा, यह भी कहानी सही है। सेलेजिना एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा, सेलेजिना ब्रायोफाइटा का एक उदाहरण है, ये गलत हो गया, ये उभयलिंगी थोड़ी ना है, तो 1 और 2 क्या होगा बच्चों, केवल सही होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर। आजकल बच्चों स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 39 देखिए, 39 में क्या कह रहा है बच्चों, फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट थ्रू फ्लोएम। बताया था पौधे द्वारा निर्मित भोजन को परिवहन पौधे के विभिन्न भाग तक फ्लोएम करता है। फ्लोएम डिफरेंट पार्ट तक ले जाएगा। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम, पौधे से जल और खनिज का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। नहीं, जल का कौन करेगा बच्चों, जाइलम करेगा, तो ये गलत हो गया। द सेल वॉल ऑफ
फ्लोएम सेल इज रिच इन लिग्निन, नहीं, लिग्निन में रिच नहीं होता है। फ्लोएम कोशिका का कोशिका भित्ति लिग्निन में रिच होता है, गलत है। तो क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट, केवल एक करेक्ट है, ओनली वन करेक्ट है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। लाइकेन बच्चों शैवाल और ब्रायोफाइटा के बीच में सहजीवी संबंध दिखाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, गलत है। देखिए लाइकेंस क्या होता है बच्चों, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ये है बच्चों लाइकेंस। लाइकेंस का सबसे अच्छा काम क्या है ना, ये कलर चेंज करता है पॉल्यूशन में। क्या करता है बच्चों, कलर चेंज करता है। तो इसलिए बच्चों इसका पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। किसके तरह, पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी यूज़ करते हैं इसको हम लोग। दूसरा बच्चों इसी का इस्तेमाल करते हैं पीएच पेपर, लिटमस पेपर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, लिटमस कागज बनाने के लिए। तो ये बच्चों दोनों के बीच में सिम्बायोटिक नहीं है, गलत है। लाइकेंस आर सेंसिटिव टू SO2 एंड एक्ट एज इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। लाइकेंस सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रदूषण को संकेतक करते हैं। तो ये केवल सही है, तो ओनली 2 इज द करेक्ट हो गया। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए। डायबिटीज मेलिटस टेक प्लेस ओनली व्हेन। डायबिटीज मेलिटस केवल तब होता है बच्चों। डायबिटीज बच्चों दो तरह का, एक होता है डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडियस। क्या होता है बच्चों, डायबिटीज इंसिपिडियस, सुने हैं, इंसिपिडियस। डायबिटीज मेनली होता क्या बच्चों, हमारे शरीर में अग्नाशय होता है जिसको कहते हैं पेनक्रिया। पेनक्रिया में बच्चों जो है ना अल्फा सेल होता है, एक होता है बीटा सेल, और बीटा सेल जो है ना बच्चों इंसुलिन निकालना बंद कर देता है, इसी कारण होता है डायबिटीज, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, डायबिटीज मेलिटस क्यों होता है बच्चों। डायबिटीज मेलिटस क्या है, अल्फा सेल तो कहीं नहीं होगा, बीटा सेल और पेनक्रिया ने एक्सेस नहीं, एक्सेस ने कम निकालेगा तब होगा। से अल्फा सेल तो बात नहीं होगा, बीटा सेल और इन हाइपो एक्टिव, अगर इस में बीटा सेल अल्प सक्रिय हो जाए, कम सक्रिय होगा तो कम निकालेगा। ठीक है बच्चों, तो मतलब इंसुलिन की मात्रा कम निकलेगी, फिर बाहर से बच्चों इंसुलिन का इंजेक्शन हमें क्या होगा, लेना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42। यहाँ पे बच्चों डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज इंसिपिडियस में दोनों में कुछ अंतर है। मेनली अंतर जो बच्चों डायबिटीज मेलिटस में थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगेगा, भूख ज़्यादा लगेगा, थकान ज़्यादा लगेगा, और इसमें बच्चों क्या प्यास लगेगा, बार बार यूरिनेशन करने जाएंगे। ये क्यों होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, ये ADH के कमी से होता है। इसमें रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, रक्त में शुगर का स्तर कम हो जाता है। ठीक है, इसमें बच्चों मूत्र की ग्लूकोज होता है, यूरिन में ग्लूकोज निकलेगा, और यह मीठा होता है। मूत्र बहुत पतला होता है, गंधहीन और स्वादहीन होता है। मुख्य रूप से अग्नाशय, मुख्य रूप से बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड यानी अग्नाशय किडनी वगैरह से। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है इन फलेरिया द लोअर लेग्स आर स्क्रॉटम स्वेल्स एबनॉर्मली। देखिए जो फलेरिया क्या होता है, ये है बच्चों फलेरिया, हाथी पाँव भी इसको गांव में कहते हैं। एक पैर जो है बच्चों पूरी तरह से इसमें फूल जाती है ना, कीड़े टाइप के निकलता है बच्चों। फलेरिया मच्छर को काटने से होता है। देखिए WHO ने कहा है 856 मिलियन पीपल रिस्क है बच्चों, 6.7 बिलियन ट्रीटमेंट हो चुका है, 499 मिलियन पीपल ट्रीट नहीं कर रहे हैं बच्चों, और इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। फलेरिया बढ़िया से इलाज करवाइए तो फलेरिया क्या होगा, ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फ्लोइंग स्टेटमेंट को चुनिए और करेक्ट आंसर आपको अपना दीजिए। तो क्या होगा बच्चों इसका, हाँ फलेरिया और बच्चों सही बात है। फलेरिया जो है लोअर लेग में होता है, स्क्रोटम खुल जाता है। फलेरिया जो है पैरों में अंडकोश में असामान्य रूप से सूजन नहीं, 42 ठीक है। फलेरिया वॉर्म्स ब्लैक लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड। फलेरिया में बच्चों क्या होता है, कृत्रिम लसिका और वाहको लसिका। लसिका समझते हैं बच्चों, ये पतला पतला धागा टाइप का, बसल ब्लड वेसल मोटा होता है, धागा टाइप का निकलना भी शुरू करता है। तो दोनों का दोनों सही है, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बच्चों। क्या है क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि प्रोजेरिया इज अ जेनेरिक डिजीज एसोसिएटेड विद फास्ट एजिंग। देखिए बच्चों एक मूवी था पा, देखें बच्चों एक मूवी था पा, उस पा मूवी में क्या देखे थे कि अमिताभ बच्चन जो है बच्चों दिन पर दिन बच्चा टाइप का देखने लगता था, है ना, ऐसे ऐसे करके नृत्य करता था। यह है पा मूवी बच्चों, इसी को बोलते थे प्रोजेरिया। क्या कहते थे बच्चों, प्रोजेरिया कहते थे। अब होता क्या है बच्चों, इसमें देखिए बहुत जल्दी मर जाते हैं और जिंदगी बच्चों बहुत कम उम्र की होती है। देख रहे हैं यहाँ पे अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन की मूवी भी थी। तो प्रोजेरिया इज जेनेटिक डिजीज एसोसिएटेड विद फास्ट एजिंग। प्रोजेरिया बच्चों एक क्या अनुवांशिक रोग है
जो तीव्र वृद्धावस्था से है, बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, सही है। प्रोजेरिया पेशेंट नेवर लिव बियॉन्ड अर्ली ईयर ऑफ 5 से 6 साल। प्रोजेरिया रोगी सामान्यतः 5 से 6 वर्ष की आयु से अधिक नहीं जी पाते हैं, गलत है। 15 साल भी कुछ लोगों को देखा गया, 20 साल भी कुछ लोगों को देखा गया है। तो बच्चों केवल एक सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। डिजीज है बच्चों एक तरफ, और उसको क्या करना है, हमको मिलान करना है। एमोबेसिया, स्लीपिंग सिकनेस, सैफलिस या बुबुनिका प्लेग। इधर है बच्चों आपके सामने इंटामेवा हिस्टालिटिका, ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनसे, ट्रेपेमा बेलिडियम या पैस्टुला पेस्टिस, है ना बच्चों। अच्छा ये मैच ही कर दिया है बच्चों। एम्बोसिया किससे होता है बच्चों, इंटामेवा हिस्टालिटिका से, स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा से, सैफलिस बच्चों ट्राइपोनिमिया पेलिडियम से, और प्लेग होता है बच्चों पैस्टुला पेस्टिस से। तो ऑप्शन बच्चों मैच ही कर दिया है ना, 1 2 सॉरी मैच ही कर दिया है। तो 3 1 2 4 हो जाएगा, 3 1 2 4 3 1 2 4, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हसीटोमोटो डिजीज रिजल्ट इन द थाइमोसिन डिफिशियंसी। हसीमोटो रोग थाइमस की कमी से होती है क्या बच्चों। हसीटोमोटो रोग जो है थाइमस के कमी से होती है क्या, नहीं। हसीटोमोटो बच्चों थाइमोसिन नहीं, थायराइड ग्लैंड के कारण होता है। किसका बच्चों, थायराइड ग्लैंड। देखिए हसीटोमोटो समझिएगा ध्यान से, हसीटोमोटो डिजीज क्या होता है बच्चों, ये थायराइड ग्लैंड अप टू ग्रंथि गला में होता है, उसके होता है बच्चों। क्या होता है, इसमें एनलार्ज द टंग, जीभ बड़ा हो जाता है, मेमोरी लैस हो जाता है, डिप्रेशन में ड्राई स्किन हो जाता है, प्यूबर्टी लिप रुकता है बच्चों, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। थाइमोसिन कौन निकालता है बच्चों, थाइमोसिन निकालता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस जो कैंसर से बचाती है, किसे बच्चों, कैंसर से। तो ये गलत हो गया। क्रेटिनिज्म इज चाइल्ड अकर ड्यू टू थायरोक्सिन डिफिशियंसी। बच्चों में क्रेटिनिन, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्रेटिनिज्म क्या होता है बच्चों, सी से क्रेटिनिज्म, सी से बच्चा होगा। ये अक्सर बच्चों में होता है क्रेटिनिज्म। ये क्या होता है बच्चों, बच्चे एक होता है ना लेल्हा, बच्चा लेल्हा की तरह बिहेव करेगा, बच्चा का दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा, थोड़ा सा बकलोल टाइप से बिहेव करेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईसीजी ए टेस्ट दैट मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ईसीजी एक प्रशिक्षण है जो हृदय की विद्युत गतिविधि को मापता है। ईसीजी क्या है बच्चों, ईसीजी एक टेस्ट है जो हार्ट के स्टडी करते हैं। ईसीजी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। क्या कहते हैं बच्चों, कार्डियोग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा बच्चों ऐसा पर्चा निकलता है जिसमें बच्चों हार्ट की स्टडी करते हैं। ये टेस्ट मेजर टू द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, सही बात है बच्चों। ईसीजी नॉट यूज टू मेजर रेट एंड रेगुलेटिव ऑफ द हार्ट बीट। ईसीजी का उपयोग हृदय के धड़कनों की दर और नियमितता मापने के लिए नहीं की जाती है। क्या ये कहानी सही है बच्चों, नहीं ये गलत हो गया। तो सही कौन है बच्चों, ओनली 1, ठीक है। अगला ये बच्चों ईसीजी, और इसी में याद रखिएगा एक क्लिप जो है बच्चों लेफ्ट लेग में लगाते हैं, एक बाएं पैर में, और बाकी बच्चों एक लेफ्ट हैंड में, एक राइट हैंड में, ठीक है। और कुछ क्लिप छाती पे लगा देते हैं। 5 मिनट के अंदर से पर्चा निकलता है कहाँ पे कितना ब्लड फ्लो हो रहा है उसको देखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 47 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अ कलर ब्लाइंडनेस पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। रंग अंध व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति बच्चों जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस होता है बच्चों, जैसे आप रेलवे में ड्राइवर बनिएगा ना तो आपको कलर ब्लाइंडनेस करना पड़ेगा। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है बच्चों, आपका रंग वो एक कॉपी टाइप का देता है बच्चों, जिसको मैं रेलवे का ड्राइवर करने जाएगा। मैं रेलवे का जो एग्जाम देने गया था, मेरा पहला सेंटर था बच्चों, मेरा रेलवे एएलपी का CBT 1 था मेरा बच्चों गिट्टो बिटान कोलकाता में, सॉल्ट लेक है ना, और CBT 2 था मेरा लखनऊ के 4 बाग में, और मेरा साइको था नोएडा में। साइको में बच्चों हम लोग को डॉक्टर के पास से पहले से आँख का टेस्ट करवा के सर्टिफिकेट लेके गए थे, और सर्टिफिकेट ले जाने के बाद बच्चों कलर ब्लाइंडनेस का जमा करना था। उसके बाद फिर वहाँ भी होता है, ट्रेन ने ठोक दीजिएगा आप लोग, कलर ब्लाइंडनेस है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही है बच्चों, है ना, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस डिफिशिएंसी ऑफ द आई, रंग अंधता नेत्र का दोष है, ये भी कहानी सही है, दोनों का दोनों सही है। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरह का कॉपी होता है ना। आप लोग कमेंट में बताइएगा, यहाँ तो नंबर 16 दिख रहा है, यहाँ नंबर 74 दिख रहा है, यहाँ नंबर 12 दिख रहा है, इसमें कौन सा नंबर है आप लोग कमेंट में बताइएगा तो हम समझेंगे, ठीक है, ठीक है। लिख दीजिएगा कलर मतलब नंबर हिडन, ऐसे करके दिखिएगा, नंबर हिडन 9, ठीक है, बताइएगा।
अगला देखिए फिर बच्चों, एग्रो फॉरेस्ट्री, हाइड्रोपोनिक, प्रोमोलॉजी एंड पालियोलॉजी, ग्रोइंग ऑफ ट्री विद द क्रॉप इन द सेम फील्ड, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन अ न्यूट्रिएंट सॉइल, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड पोलिंग ग्रेन। मैच कर दिया बच्चों। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, एक ही खेत में बच्चों एक साथ दो फसल उगा लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों पेड़ भी लगा हुआ है, यहाँ पे फूल लगा दिए, सरसों, अलग खेती कर दी, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। बिना पानी का खेती करना बच्चों, न्यूट्रिशन मछली वगैरह से निकाल के यानी पानी मिला देते हैं, उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक कहते हैं। फल के अध्ययन को कहते हैं पोल्मोलॉजी, और पैलियोलॉजी कहते हैं बच्चों किसके अध्ययन को, जब स्टडी ऑफ पोलिन ग्रेन को। पोलिन ग्रेन बच्चों जो फूल वगैरह से निकलता है। तो ये भी मैच है बच्चों, क्या है, मैच कर दिया है सब, है ना, कोई बात नहीं, मैच कर दिया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 2 1 3 4, 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय, एड्स किससे हस्तांतरित होगा। एड्स के बारे में बताए थे बच्चों आपको कि एड्स जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, यौन संबंध से फैलेगा। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और वायरस जिससे होता है उसका नाम है HIV, है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, रक्त आदान द्वारा, सही होगा जो ऐसे व्यक्ति से ब्लड लीजिए इसको एड्स था तो उससे भी हो जाएगा। मॉस्किटो एंड अदर ब्लड सकिंग इंसेक्ट, मच्छर अन्य रक्त चूसने कीटों द्वारा भी होगा। और अक्रॉस द प्लासेंटा, गर्भाशय के माध्यम से भी, अच्छा मॉस्किटो से नहीं होगा, सॉरी, मॉस्किटो मच्छर नहीं फैलाता है, और गर्भाशय से होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 4। अगला फिर बच्चों, एक तरफ मैरस्मस बीमारी है, क्वाशियोर्कर है, टीबी है, हेपेटाइटिस है। क्यों होगा, दीर्घकालीन उपवास से, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन, प्रोटीन डिफिशियंसी से, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से, और बच्चों वायरल इन्फेक्शन से। देखिए मैरस्मस एंड क्वाशियोर्कर दो बीमारी है बच्चों, दोनों में होता क्या है, देखिए क्वाशियोर्कर और मैरस्मस बच्चों दोनों छोटे बच्चों में होगा, लेकिन क्वाशियोर्कर में क्या होता है, पेट बड़ा हो जाता है, मैरस्मस में देह हाथ सब सूख जाता है। तीन चीज़ों का अंतर समझिएगा, एग्जाम में खूब पूछेगा। एक होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, और एक होता है बच्चों फैट्स। तो इस बच्चा को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इसको प्रोटीन नहीं मिलेगा, फैट्स मिलेगा, इसको तीनों में से कोई नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों मैरस्मस बहुत लंबे समय तक भोजन ना मिलना, स्टार्वेशन, क्वाशियोर्कर प्रोटीन की कमी से बच्चों, टीबी बच्चों फेफड़े में घाव बन जाता है, खांसते दूसरे को फैलता है, 100% कम्युनिकेबल डिजीज। और हेपेटाइटिस बी से बच्चों क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन। तो क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक, अगला है बच्चों चिली पेपर, कोरिएंडर, गार्लिक, टोमेटो, है ना। इधर है बच्चों कैप्सियन, जीरनॉयल, एलिसाइस एंड लाइकोपेने। ठीक है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है बच्चों, बिकॉज ऑफ लाइकोपेने। इसमें आंसर मैच कर दे रहा है। तो डी का हो गया 3, डी का 3 कहाँ है, यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। देखिए यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, जैसे कैप्सिकन बच्चों मिर्चा में होता है, कोरिएंडर होता है जेरनॉयल में, गार्लिक होता है लहसुन में, और टोमेटो होता है टमाटर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, रतौंधी बच्चों विटामिन ए के कमी से। रात जब तक सूर्य की रोशनी रहेगी तभी तक आपको दिखाई देगा, सूर्य अस्त के बाद आपको दिखाई नहीं देगा। रिकेट्स होता है बच्चों विटामिन डी का कमी से, क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है जिसमें हड्डी मुड़ जाती है। स्कर्वी क्या होता है, मस्कुड़े फूल जाता है, उससे खून निकलता है बच्चों विटामिन सी के कमी से। बेरी चर्म रोग है बच्चों विटामिन बी से। तो देखिए तो बच्चों ए का हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा बच्चों स्कर्वी का क्या हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा बच्चों क्या आपका 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक, अगला है बच्चों लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर टिश्यू, एडिपोस। मैच करना है बच्चों, कनेक्ट बॉन टू बॉन, कनेक्ट मसल टू बॉन, या फिर बच्चों कनेक्ट फीलिंग टिश्यू, भर्निकारी उत्तक, या स्टोर फैट्स, वसा संग्रह करता है। देखिए जो लिगामेंट क्या करता है बच्चों, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। टेंडन हड्डी को मांस से जोड़ता है, बिल्कुल सही है ना। तो 1 2, तो ऑप्शन नंबर कौन, 2 मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर कौन, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एंथ्रेक्स, थैलेसीमिया, सेरोगेसी, ट्रांसजेनिक, a toxin used in the bio warfare, disease due to deficiency genes, worm parenting, या फिर बच्चों साइंटिस्ट ऑफ अल्ट्रेसिंग जीन्स, जैव युद्ध में प्रयुक्त विषय, दोषपूर्ण जीन से रोग, किराए की कोख, जीन में परिवर्तन की विज्ञान। देखिए मैच द फ्लोइंग जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है पहले उसको कीजिए। तो देखिए बच्चों आपको पता होगा सेरोगेसी क्या होगा, भाड़ा पे बच्चों, जैसे सेरोगेसी जैसे कोई जैसे ये फोटो दिखाता हूँ, देखिए जैसे बच्चों
जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों आपको जैसे निक्स जॉन और बच्चों प्रियंका चोपड़ा अभी माता पिता बने हैं, तो कोई महिला चाहती है कि हम प्रेग्नेंट ना हो लेकिन हम अपने बच्चे को जन्म दें, तो ये अपने बच्चों किसी महिला को गर्भ ले थी भाड़े पे ले लेती है, साइन होता है एग्रीमेंट, और ये क्या करेंगे बच्चों, इसके स्पर्म को उनसे फ्यूज करवा के वो बच्चा जन्म देगी, हट जाएगी। जैसे बच्चों करण जौहर पिता बने हैं, ये अपने स्पर्म को डोनेट किया, वो महिला को मतलब बाहर में टेस्ट के बाहर में बच्चों उसको फर्टाइल अधि मतलब उसको स्पर्म को इकट्ठा करके इंसर्शन कर देते हैं फीमेल के वजाना में। तो ये सब बच्चों एक तरीका है। शाहरुख खान का तीसरा बेटा हो गया बच्चों, है ना, राज कुंद्रा हो गए, तुषार कपूर हो गए बच्चों, ये पता नहीं कौन है, तो इस टाइप की चीजें है ना, इसी को बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, एक तो कंफर्म हो गया। तो देखिए तो बच्चों सी का कहीं 2 है क्या, सी का 2 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर एक ही को मैच कर गया, बाकी कहानी खत्म। ठीक, चलिए अगला ये है बच्चों एंथ्रेक्स, बैक्टीरिया से होता है बच्चों, क्या है एंथ्रेक्स। ये थैलेसेमिया, क्या बच्चों थैलेसेमिया, जिसमें क्या होता है बच्चों, थैलेसेमिया में ब्लड का जो आरबीसी का शेप है वो चेंज होने लगता है, देख रहे हैं, एक्सेस भी अति होने लगता है। चलिए अगला, अगला है बच्चों आपके सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कोलेरा कॉजेज बाय बैक्टीरिया, हैजा एक जीवाणु रहित रोग है, बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। और एथलीट फूड इज कॉज बाय वायरस, एथलीट फूड बच्चों वायरस से नहीं फंगी से होती है। देखिए मैं दिखाता हूँ तो ओनली क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, केवल और केवल ए सही हो जाएगा। देखिए ये है बच्चों, पैर के बीच में कभी देखेंगे फिंगर में कोही लग जाता है, पानी में बहुत देर तक रहिएगा तो लग जाएगा फफूंदी, फंगस लग जाता है, तो ये इसी का होगा बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं। और वो एक और कौन सा था बच्चों, ये तो एथलीट फूड वही फंगस के कारण होता है बच्चों, किसके कारण, फफूंदी वगैरह के कारण, फंगा का कारण। और कॉलेरा में बच्चों दस्त लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होगा, उल्टियाँ भी आएगी। अगला, विच वन ऑफ फ्लोइंग इज सेट इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा बच्चों करेक्टली मैच है ये बताना है। डिप्थेरिया, निमोनिया, लेप्रोसी हेरिडिटी है, नहीं, डिप्थेरिया बच्चों माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, गलत है। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है, नहीं वायरस से होता है ना। कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया सेक्स लिंक्ड है बच्चों, ठीक है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होगा बच्चों। कलर ब्लाइंडनेस बच्चों मेनली जो है ना, ये पिता से, फादर से बच्चों सन में ट्रांसफर होता है, किसमें, बेटा में जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे शादी करने जाइएगा तो लाल शर्ट और हरा पैंट पहन के जाइएगा, फिर पूछिएगा सामने वाले को बताओ तो कौन सा पहने, कलर का बता दिया तो ठीक है, नहीं बता पाए तो बोलिएगा क्या कि शादी नहीं करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिडियस फील थर्स्टी, कह रहे बच्चों जब कोई व्यक्ति को डायबिटीज इंसिपिडियस होगा तो प्यासा फील करेगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे, बिल्कुल सही बात है। ही सफर फ्रॉम लॉस सेक्रेशन ऑफ वेसोप्रिन, वेसोप्रिन कम निकलता है, दोनों का दोनों सही है। इंसिपिडियस में ऐसा होगा, और बच्चों इंसिपिडियस मेलिटस में क्या होता है बच्चों, वो क्या बोलते हैं, इंसुलिन वाला केस। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस से कौन सा, अभी बताए हैं बच्चों, अब ऐसा मत सोचिएगा सर इसको एक्सप्लेन नहीं किए, अभी थोड़ा देर पहले ही हम चार्ट दिखाए थे, शायद हम दिखाएं, देखिए दिखाएं बच्चों चार्ट, यही चार्ट का क्वेश्चन वहाँ भी आ गया है ना। तो डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडियस, ठीक है, देखिए ये देखे बच्चों ना, डायबिटीज इंसिपिडियस और डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडियस और डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडियस और क्या होगा, हाईएस्ट शुगर लेवल इन द ब्लड, रक्त में शर्करा का स्तर अधिक होना, लो शुगर लेवल इन द ब्लड, रक्त में शुगर का लेवल कम होना, लो इंसुलिन लेवल इन द ब्लड, रक्त में इंसुलिन क्या होता है, कम हो जाता है। और बच्चों याद रखिएगा बाहर से, फिर जिसका नहीं होता है बाहर से इंजेक्शन लेता है इंसुलिन का, और ये जो इंसुलिन की खोज की है बच्चों, उसका खोजकर्ता का नाम कौन है बच्चों, उसका नाम है फ्रेडरिक जी बेंटिंग, कौन है, फ्रेडरिक जी बेंटिंग, फ्रेडरिक जी बेंटिंग, क्लियर। अगला, अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ है हेमोफिलिया, डायबिटीज, रिकेट्स, रिंगवर्म, डिफिशियंसी डिजीज, असोटिकता जनित रोग, जेनेटिक डिजीज अनुवांशिक रोग, और हार्मोनल डिजीज, रिकेट्स हार्मोनल विकार, या रिंगवर्म फंगल डिजीज। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, देखिए सबसे पहला बच्चों हेमियोफिलिया, जेनेटिक है बच्चों, रक्त की कमी होगा, माता पिता बच्चों में होता है। डायबिटीज़ क्या होता है बच्चों, डायबिटीज़ हार्मोनल डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, किसकी, इंसुलिन की। रिकेट्स में बच्चों विटामिन डी का कमी होता है, हड्डी मुड़ जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा। और वर्म बच्चों फंगिस होता है, दांत खाद खुजली। तो 2
3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया, फलेरिया, एनसेफ्लाइटिस या फिर ल्यूकेमिया, इधर है बच्चों क्या किससे रिलेटेड है? मलेरिया, बोन मैरो, ब्रेन, मसल्स, लिम्फ नोड या ब्लड सेल्स? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या होगा बच्चों। देखिए मलेरिया कहाँ होता है बच्चों? मलेरिया ब्लड सेल पे असर करेगा, ठीक है। फलेरिया क्या होता है बच्चों? अभी जस्ट बताएं, लिम्फ नोड पे असर करेगा फलेरिया, जिसमें बच्चों पैर फूल जाता है, हाथी पाँव। तो 5 4 कहीं है क्या? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, मलेरिया, पोलियोमेलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, रिंगवर्म, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ? देखिए मलेरिया किससे होता है बच्चों? मच्छर को काटने से, और ये आएगा किसमें बच्चों? प्रोटोजोआ में। किसमें आएगा? प्रोटोजोआ में, ठीक है। एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो, मच्छर का नाम क्या है? एनोफिलिस मादा मच्छर, जिसको कहते हैं हम लोग फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। तो ए का बच्चों कहीं 4 है क्या? यहाँ है और यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। पोलियो बच्चों किससे होता है? वायरस से होता है, पोलियो वायरस नाम है इसका। तो बी का हो गया 3, कहीं 3 है क्या? 3 4 दोनों जगह है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग फेफड़ा में होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। सी से होगा बच्चों 2 हो जाएगा, 2 है कि यहाँ है, तो 432 ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। मिलान करना है आपको। एक तरफ बच्चों राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, बल्ब, और कोलाकासिया, जिंजर, पोटैटो या फिर ओनियन, अदरक, आलू, प्याज। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज ध्यान देना है, जो आपको आता है पहले उसको मिलाइए। जिंजर जो अदरक बच्चों राइजोम कैटेगरी में आता है, तो ए का हो जाएगा 2। ए का 2 कहाँ है? यही है बच्चों। देखिए एक पता था तो खेल गए ना बच्चों। उसके बाद क्या होगा? कॉर्म, कॉर्म किसको बोलते हैं बच्चों पता है? वो नहीं होता है अरबी, है ना बच्चों, खाने वाला, उसी को कहते हैं। ट्यूबर हो जाएगा पोटैटो, ऑनियन, बल्ब हो जाएगा ओनियन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट, लेटरल आउटग्रोथ ऑफ लीफ बेस इज कॉल्ड स्टूपल। पत्तियों के आधार के पश्चिमी उपवृद्ध को उपवर्ण स्टूपल कहा जाता है। देखिए बच्चों इसमें है क्या, जैसे कि आप देखिएगा ना, प्लांट कोई भी पौधा देखिएगा इस तरह से, तो पौधा में बच्चों क्या होता है? यहाँ से पत्ता निकलता है, देखे हैं? पत्ता जब निकलता है इस तरह से, यहीं पे छोटे छोटे उभर टाइप के होते हैं, इसी को स्टूपल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये सही बात है, लीव्स फ्रॉम विथ स्टूपल्स आर कॉल्ड स्टूपल लीव्स। कह रहा है बच्चों आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्या कि उपवर्ण युक्त पत्तियों को निरूपण स्टीपल पत्तियां कहा जाती है। गलत है बच्चों। लीव्स विदाउट स्टूपल आर कॉल्ड स्टूपलेट लीफ। उपपर्ण रहित पत्तियों को उपपर्णीय स्टूपल पत्तियां कहा जाता है, यह भी गलत है। तो केवल सही क्या हो जाएगा बच्चों? ओनली 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अगला, 64 सॉरी। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों का चयन कीजिए। एंथेसिस इज अ फेनोमेना ऑफ रैपरिंग ऑफ फ्रूट। पुष्प प्रस्फुटन एंथेसिस फलों के परिपक्व होने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, नहीं ये गलत बात है, नहीं है पकने का तरीका। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आज कॉल पार्थिनोकार्पी। जिन फल का विकास निषेक के बिना होता है उसे पार्थिनोकार्पी फल कहा जाता है। देखिए बच्चों जैसे टमाटर खाएं आप लोग, टमाटर बच्चों है, टमाटर में बच्चों बिच्चा होता है, इस तरह से होता है ना। अब टमाटर के में बिच्चा को रहते हुए ही टमाटर का बिच्चा अंकुरित हो जाना, इसी को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या कहते हैं बच्चों? पार्थिनोकार्पी, है ना। मतलब पेरेंट में रहेगा तभी हो जाएगा। तो ये वाला कहानी सही है। प्लांट अंडरगो सिंगल फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये गलत है, एकल नहीं होता है। तो ओनली ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहे थे बच्चों, ये प्लांट में पाया जाएगा, पौधों में पाया जाएगा, जहाँ पे क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाएगा, जिसकी मदद से ये अपना भोजन बनाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं बच्चों हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। अगला, ईच कंटेंट अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। दोनों में डीएनए की अल्प मात्रा पाई जाती है। क्या कर रहा है? नॉट ट्रू। हाँ सही बात है बच्चों ये। नाइदर आर कंपोनेंट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दोनों एंडोमेम्ब्रेन तंत्र का घटक नहीं है। बिल्कुल बच्चों यह भी सही है। बोथ आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। दोनों झिल्ली विहीन कोशिका। गलत है, झिल्ली होती है। झिल्ली मतलब क्या होता है? जिसे बाहरी आवरण घेरे रहती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखिएगा ना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया आपको ऐसे दिखेगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को श्वास प्रदान करती है और पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पीछे पढ़ाए थे।
एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एक तरफ बच्चों आपके सामने फल दिया हुआ है, फल के किस हिस्से को खाते हैं? अभी आम का महीना आ रहा है, आम में क्या खाते हैं बच्चों? एंडोस्पर्म, मेसोस्पर्म, एरियल या फ्लैसी थैलेमस। देखिए आम में खाते हैं मेसोस्पर्म, लीची में खाते हैं एरियल, एप्पल में खाते हैं फ्लैसी थैलेमस, कोकोनट में खाते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ए का होगा 2, फिर होगा 1, फिर होगा 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है? 67। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है बच्चों क्या कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन बाय लाइट। फोटोलाइसिस क्या होता है? जब पत्तों पे सूर्य की रोशनी गिरेगी बाबू, तो सूर्य की रोशनी गिरेगी तो इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल होता है ना, जिसपे सूर्य की रोशनी गिरने के बाद उसी के मदद से ये अपना क्या करता है? भोजन बनाता है, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें ऑक्सीजन बाय लाइट थोड़ी ना होता है, गलत है। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू एक्टिवेट क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का विशिष्ट कार्य क्लोरोफिल को सक्रिय करना है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के समय में फोटोसिंथेसिस, दिन में बच्चों O2 निकलेगा, रात में क्या निकलेगा बच्चों? CO2 निकलता है। आप ये मत सोचिएगा कि रात में पेड़ के नीचे सोने से भूत पकड़ेगा, नहीं। रात में पेड़ के नीचे सोने से बच्चों क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए हमें नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 68। मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 करना है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सेल ऑर्गेनल्स, कौन क्या करता है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल करता है बच्चों। मिनरल अपटेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में करता है। सांस बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया सांस और ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीसिंथेसिस राइबोसोम करता है। मैच है तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन। इधर कौन खोजा है बच्चों? ये भी मैच कर दिया है। यहाँ बच्चों थ्योरी ऑफ म्यूटेशन डी व्रिये, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन, थ्योरी 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस बेडले दे टॉटन, और कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन बच्चों जैकब एंड मोंड। तो क्या होगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2। क्लियर। अगला स्वाइन फ्लू इज ऑल्सो कॉल्ड स्वाइन इन्फ्लुएंजा। स्वाइन फ्लू को स्वाइन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। देखिए जैसे कि कोविड फैला था ना बच्चों, वैसे एक बार बहुत खतरनाक लेवल पे स्वाइन फ्लू फैला था। स्वाइन फ्लू बच्चों फेफड़े पे असर कर रहा था, सांस लेने में भयंकर क्या हो रहा था? प्रॉब्लम हो रहा था। तो बच्चों क्या है? स्वाइन फ्लू इज ऑल्सो कॉल्ड स्वाइन इन्फ्लुएंजा। बिल्कुल बच्चों सही जवाब है ना। इट इज इन्फेक्शन कॉज बाय स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरस से हुआ था। ये एक संक्रमण है जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा विषाणुओं के कारण हुआ था। इतना 2012 के आसपास ये फैला था, है ना बच्चों। और ये इतना ज़्यादा प्रचलित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चों उस समय अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोविड बहुत फेमस हो गया। कोविड को सोशल मीडिया का बेनिफिट मिला, इंस्टाग्राम रील खूब बना, सोशल यूट्यूब पे खूब रील बना, लेकिन बच्चों आगे चलकर ये मतलब फायदा उठा, इसके पास नहीं था। ये भी खांसने छींकने से फैलता था। स्वाइन फ्लू इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय इन्फ्लेशन और इंजेशन ऑफ ड्रॉपलेट कंटेनिंग वायरस फ्रॉम पीपल स्नीजिंग एंड कफिंग। स्वाइन फ्लू व्यक्ति से व्यक्ति के में छींकने या खांसने के उत्पन्न वायरस युक्त बूंदों को श्वास द्वारा या निगलने से फैलता है। यह भी कहानी सही है। इट ऑल्सो स्प्रेड बाय ईटिंग कॉर्क फूड, नहीं, कुक्ड पॉर्क, सुअर का मीट, ये पका हुआ सुअर का मांस खाने से भी फैलता है। गलत है। क्यों फैलेगा सुअर के मांस से? नहीं फैलता है। क्लियर है। यह भी कहानी आपका क्या है? सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 71। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस बी सेवरल टाइम मोर इन्फेक्शियस देन HIV एड्स। देखिए HIV एड्स बीमारी है बच्चों, किससे होता है? एड्स से होता है। पता है बच्चों हेपेटाइटिस बी विकराल रूप है जॉन्डिस का। हेपेटाइटिस का टाइप होता है बच्चों A B C D और E। ए और ई का ला इलाज बीमारी है बच्चों, है ना, मतलब खतरनाक बीमारी है बच्चों ये, है ना। तो ये क्या है? अधिक है, खतरनाक है। हेपेटाइटिस बी कॉजेस लीवर कैंसर, ये भी सही है बच्चों। तो दोनों का दोनों क्या होगा? सही होगा। एक बात और सुनिएगा बच्चों, जॉन्डिस का विकराल रूप है हेपेटाइटिस बी, पीलिया का। जॉन्डिस का विकराल रूप है, लीवर पे असर करेगा, हाथ आँख सब पीले हो जाते हैं, यूरिन पीले हो जाएंगे, नाखून पीले हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 72। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म में सुमेलित नहीं है?
एंटीपायरेटिक। देखिए जो एंटीपायरेटिक, ज्वारनाशक, बुखार, ये कौन सा नॉट सही, नॉट बच्चों जब भी क्वेश्चन में नहीं कहेगा ना उसको मार्क कर लीजिएगा। हम अक्सर इस ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं और गलती से बच्चों कोई और आंसर दे देते हैं। बुखार के लिए पैरासीटामोल खाएंगे बच्चों, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद बच्चों एंटी फोमिंग एजेंट, पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स के लिए, फोम रोधी एजेंट, पॉलीएमाइड सिलिकॉन के लिए सही है। एंटीसेप्टिक एस्प्रिन खाते हैं, नहीं, एंटीसेप्टिक गलत है बच्चों। एंटीसेप्टिक होता है बैक्टीरिया, जीवाणु को मारने के लिए, है ना। किसके लिए बच्चों? बैक्टीरिया को मारने के लिए, जीवाणु रहित रोग के लिए। और एस्प्रिन होता है बच्चों पेन रिलीफ, दर्द निवारक होता है, ठीक है, तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी फॉर चामुंडा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 73। व्हाट इज द कॉमन इन एड्स, मम्स एंड पोलीमेलाइटिस? एड्स, कंठमाला और पोलीमेलाइटिस में क्या समानता है, जिनमें क्या समानताएं हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए एक बात समझ लीजिए बच्चों, एड्स भी वायरस से फैलती है, विषाणु से, मम्स भी वायरस से फैलती है, पोलियो भी बच्चों पोलियो वायरस से फैलती है। तीनों का नाम ही है डिजीज। एड्स का बच्चों एचआईवी से फैलती है, मम्स मोरबुली वायरस से फैलती है बच्चों, है ना, और पोलियो से। देखिए मम्स बच्चों देखे होंगे यहाँ पे बच्चों, कंठमाला बहुत लोग देखिए यहाँ पे पट्टी लगा के चलता है, मम्स में फूल जाता है बच्चों, हेडेक होता है, बहुत दर्द होता है इसमें। तो यंग चिल्ड्रन गेट इफेक्टेड मोस्ट रेडली। एड्स किसी को भी हो सकता है, यंग चिल्ड्रन को नहीं जरूरी है, बच्चा का भी हो सकता है, लेकिन केवल बच्चे को होगा ये नहीं है। नॉट इफेक्ट वैक्सीन हैज येट बीन डेवलप्ड फॉर देम। कुछ चीज़ों के लिए है, पोलियो का बच्चों वैक्सीन आ चुका है, एड्स का नहीं आया है, तो बोल रहा है ये गलत हो गया। दिस आर कॉज्ड बाय वायरस, यह वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अ ब्रीथ टेस्ट यूज बाय द ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेज। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले की जांच के लिए यातायात पुलिस द्वारा किए जाने वाला श्वास प्रशिक्षण क्या उपयोग करता है? बच्चों जो लोग ड्रंक एंड ड्राइविंग, शराब पी के जब भी गाड़ी को चलाते हैं तो क्या होता है, देखिएगा बच्चों, जब भी कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है ऐसा एक मशीन होता है, उस मशीन में बोलेगा फूको फूको, फूकिएगा, जैसे फूकते हैं बच्चों तो उसमें रीडिंग में दिखाता है अगर आपके उसमें अल्कोहल है कि नहीं है। तो है ना, यहाँ पे कुछ क्राइम का दिया हुआ है, शराब को पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं? उसमें होता है क्या, डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बच्चों? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिए बच्चों, डाई वाला पार्ट हमेशा नुकसानदायक होता है। देखिए बच्चों अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी, डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से जिराफ का गर्दन लंबा कैसे हुआ? जिराफ को लगा भूख, तो जिराफा अपना गल्ला को ऐसे खींचा बच्चों, क्योंकि पेड़ पे बच्चों ये जो है ऊपर होता था झाड़, तो ये अपने गर्दन को खींचा, खींचते खींचते बच्चों ये इसके बराबर हो गया। यही इसका इवोल्यूशन का कारण है। एरोस बिकॉज ऑफ constant attempt to reach leaf on a tall tree generation after generation। पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ पर पत्तियों तक पहुंचने के निरंतर प्रयास के कारण उत्पन्न हुआ है। यह भी खतरनाक है बच्चों, समझ रहे हैं, भोजन करने के दौरान। इसलिए बोलते हैं जो नाटे हाइट के होते हैं, छोटे हाइट के होते हैं, जिसकी हाइट उम्र के साथ नहीं बढ़ती है, उसको कॉम्प्लेन नहीं पीना, कॉम्प्लेन से नहीं होगा, लटकिए लटकिए झूलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शुगर कैन प्लांट आर यूजुअली प्रोपोगेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स बिकॉज। गन्ने के पौधों को आमतौर पर वनस्पति तरीके से प्रचलित किया जाता है, क्योंकि देखिए गन्ना को देखें बच्चों, गन्ना में एक बीमारी होता है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है। गन्ना में बीमारी होता है रेड रॉड, नानी माँ मुझे कुछ गलत बताती थी, है ना, रेड रॉड होता था। और गन्ना का बच्चों छोटे छोटे पीस को काट के इसी में हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोगेट कर लेते हैं, है ना। और गन्ना बच्चों एक बार बोते हैं ना, तो गन्ना को काट के फिर हटा देते हैं, फिर वही गन्ना बड़ा होता है, फिर काट के अच्छा गन्ना 3 बार, बाकी गन्ना 2 बार। क्यों होता है बच्चों इसमें? दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, वो बीज उत्पन्न नहीं करते। इट पॉसिबल टू मेंटेन जेनेटिक क्वालिटी, अनुवांशिक गुणवत्ता को बनाए रखा संभव है। इंसिडेंट ऑफ द डिजीज में भी रिड्यूस, रोग की घटना कम हो सकती है, या नन ऑफ द अबव, कोई नहीं होगा इसका। क्या होगा बच्चों इसका? मेंटेन जेनेटिक क्वालिटी। हाँ, शुगर कैन प्लांट क्यों नहीं करते बच्चों वेजिटेटिव मीन से? क्योंकि बच्चों यूजुअली प्रोडक्ट, क्योंकि ये अपने क्वालिटी को मेंटेन करता है। जैसा गन्ना होगा ना बच्चों, वैसे गन्ना का रूप बदलेगा। जैसे बढ़िया गन्ना का क्वालिटी है, जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे तो गन्ना का क्वालिटी भी वैसा ही आएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट कैन बी ऑब्टेन इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम थ्रू। अल्प समय में बड़ी संख्या में सामान्य पौधे किसके माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सीड ऑफ सिंगल प्लांट, एक ही पौधे के बीजों की बड़ी संख्या। देखिए बच्चों होता क्या है
जैसे अगर मैं बिच्चा को रोपूंगा पेड़ बनाने के लिए, पौधा को उगाने के लिए, तो बिच्चा बच्चों अंकुरित होने में बहुत समय लगेगा। तो करते क्या बच्चों, इसके एक सेगमेंट को ले लेते हैं। उस सेगमेंट को लेने के बाद उसके जैसे देखिए यहाँ पे देखिए दिया होगा है ना, जैसे सेगमेंट को ले लिए काट के पत्ता का बच्चों, उसको हम लोग साफ सुथरा करके इसको डेवलप करके डाल देते हैं। तो एक ही समय में बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम प्लांट आ जाता है। इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, अगला है जो फुल फॉर्म ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज सांस का फुल फॉर्म है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वायरस के कारण होता था, अभी पढ़ाएं बच्चों, सांस लेने में प्रॉब्लम होता था, फेफड़े पे असर करता था है ना, कफिंग स्टेजेस फैलता था। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी फॉर गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। ऐसे इंग्लिश वाला ही नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इन टेस्ट ट्यूब बेबीज द टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है बच्चों, जब मेल कोई भी अपना स्पर्म को इन्फ्यूज करता है फीमेल में, तो वो जाता है आगे और फैलोपियन ट्यूब में फर्टाइल होता है। लेकिन कोई कभी कभी क्या होता है, स्पर्म जो है ना बच्चों, बहुत लाखों स्पर्म निकलता है, वहां तक पहुंच नहीं पाता है और फर्टाइल नहीं कर पाता है। तो वैसे में क्या, तो महिला के अंडे को निकाल लिया जाता है शरीर से और फीमेल का स्पर्म लेके बाहर में टेस्ट ट्यूब में मिला लिया जाता है, वहां पे फर्टाइल करवा के फिर वापस महिला में डाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, टेस्ट ट्यूब है ना। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओवम इज फर्टिलाइज एंड डेवलप इन टेस्ट ट्यूब। अंडाशय का निषेचन एवं विकास परख नली में होता है। ओवम इज फर्टिलाइज इन द टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप इन द यूटेरस। हाँ, वो अंडाणु परख नली में निश्चय होता है बच्चों, लेकिन उसको वापस महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है विकसित होने के लिए। ठीक है, तो यही है बच्चों, अंडाणु परख नली में निषेचित होता है तथा गर्भाशय में विकसित होता है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों को स्पर्म और टेस्ट ट्यूब मिला दिए स्पर्म को और दोनों जाके अंदर के अंदर डाल देंगे। ह्यूमन बींग हैव 2 ईयर्स बिकॉज दे 2 ईयर्स हेल्प। मनुष्य में के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कान मदद करता है चश्मा पहनने में देखते हैं एक बार। टू जज द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, ध्वनि की दिशा जानने के लिए। टू हियर इवन ए फीबल साउंड, धीमी ध्वनि सुनने में। टू एंजॉय म्यूजिक बेटर, संगीत का बेहतर आनंद लेने के लिए। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 काइंड ऑफ साउंड अराइविंग एट द ईयर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, कानों तक विपरीत दिशा में पहुंचने वाली 2 प्रकार के ध्वनियों के बीच अंतर करना। देखिए बच्चों, जैसे कि रोड पे जा रहे, बाइक चला, इधर से कोई और हल्ला कर रहा है, इधर से कोई और हल्ला कर रहा है, दोनों के बीच में बच्चों क्या होगा, आपको आवाज़ सुनाई दे देगा। जैसे हम लोग डिफेंस में बच्चों जब गए थे ना, वो करने के लिए, एसएसबी देने के लिए जब गए थे मैं गया था, तो वहाँ पे बच्चों बहुत कोना में खड़ा कर दिया था मुझे, और उसके बाद एक ऑफिसर उधर से कुछ और चिल्ला रहा है, एक राम, एक श्याम, घनश्याम, गणेश, मतलब मिलता था, गणेश, दिनेश, महेश जी है ना, तो आप बोले कौन सा बोल रहे हैं, पहचानिए। तो उसके बीच में बच्चों दोनों वर्ड को पहचानना पड़ता था हल्ला करके भी। क्लियर है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल इन द ब्लड स्ट्रीम इज डेंजरस टू लाइफ बिकॉज, रक्त प्रवाह में वायु के बुलबुले की उपस्थिति जीवन के लिए खतरनाक है क्योंकि। देखिए बच्चों, कभी भी सुइया लिए, ओले बाबू सुई ले रहे हो, दर्द नहीं देगा, अभी दर्द देगा भोंकेगा तब, देखिए क्या होगा बच्चों, मर्द को दर्द नहीं होता है। नहीं, देखिए सुइया कभी लेते होंगे बच्चों, तो इंजेक्शन को भरने के बाद उसमें ऐसे मारते हैं उंगली से, क्यों, ताकि एयर बबल जो है ना इससे बाहर निकल जाए। अगर एयर बबल बाहर नहीं निकलेगा बच्चों, तो यह एयर बबल जाके हार्ट में ब्लॉकेज कर देगा और इंसान की हो जाएगी मौत, है ना। तो कोई क्वेश्चन बच्चों, एयर कंबाइन विद द ब्लड फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, वायु रक्त के साथ मिलकर एक जटिल यौगिक बनाती है, गलत। द फ्लो ऑफ द ब्लड इंक्रीज मेन फोल्ड, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, गलत। फ्लो ऑफ द ब्लड या रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, इसीलिए बच्चों इंसान की हो जाएगी मौत। क्लियर है, चलिए अगला। इन ह्यूमन बॉडी लिगामेंट मेड अप ऑफ, कह रहे हैं बच्चों मानव शरीर में स्तनबंधु किससे बना होता है। पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन कह रहा है वाइट फाइबरस एंड सम येलो इलास्टिक फाइबर, सफेद रेसे और कुछ पीले लोचेदार रेसे, वाइट फाइबर्स ओनली या फिर बच्चों येलो फाइबर ओनली, केवल क्या होगा पीले रेसे से बना होता है। क्या, लिगामेंट क्या होता है बच्चों, जो कि बोन को बोन से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए।
पीपल कंज्यूमिंग अल्कोहल इज इन हेवी क्वांटिटी जनरली डाई, भारी मात्रा में शराब का सेवन करने वाले लोग की मृत्यु आमतौर पर होती है लीवर और स्टोमक कैंसर से, लीवर या पेट का कैंसर से, वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल एंड लीडिंग टू द कार्डियक अरेस्ट, हृदय के मांसपेशी के कमजोर होने से, ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर या सिरोसिस। क्या होता है बच्चों, बोलते हैं सलमान खान बोलता है चल मेरे भाई चल, में शराब मत पी, लीवर सड़ जाएगा मेरे भाई, चल मेरे भाई चल मेरे भाई। तो लीवर क्या होता है बच्चों, खराब हो जाता है, इस तरह का लीवर हो जाएगा। नॉर्मल लीवर ऐसा होगा, इससे ऐसे होगा बच्चों, मतलब पूरा फफुंदिया जाएगा, फूल जाएगा वो लीवर बच्चों, ऐसा लीवर। इससे होगा बच्चों कैसा, इस तरह का लीवर, और इससे होगा इस तरह का लीवर, है ना। चलिए, What does the term इबोला स्टैंड फॉर? इबोला भी बच्चों एक बीमारी है, अफ्रीका में फैला था बच्चों, कहाँ पे, अफ्रीका में फैलने वाला बीमारी इबोला है ना। क्या होता है बच्चों, वायरल डिजीज आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका में वायरल बीमारी का प्रवेश, इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, इबोला। ठीक है, ये भी सांस वाली प्रॉब्लम थी इबोला। देखिए जो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट करता है ये, है ना, जॉइंट पे इफेक्ट करता है, स्किन पे, चमड़ा पे, श्वास लेने पे, मसल पे असर करेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर फोटो पीरियोडिक, फोटो अवधिक, है ना बच्चों, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्या, कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है। इट अकर ओनली इन प्लांट, ये केवल पौधों में होता है। इट रिलेटेड टू द फ्लावरिंग इन प्लांट, ये पौधों में पुष्पन से संबंधित है। रिलेटेड टू द फेदर ऑफ द एनिमल, ये जानवरों के पंखों से संबंधित है। रिडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ये दिन और रात की लंबाई के प्रति जीवन की प्रतिक्रिया है। यही बात है जो प्लांट का क्या होता है, दिन और रात के प्रति क्या होता है, प्रतिक्रिया। जैसे कि बच्चों दिन के समय सूर्यमुखी बहुत खुश होता है, फूल खिलता है बच्चों, रात में फूल नहीं खिलता है। ठीक, अगला देखिए जैसे ना, फ्लावर व्हेन अनइरप्टेड डार्कनेस एक्सेस क्रिटिकल नाइट लेंथ, है जब बच्चों क्या होगा, रात ज़्यादा अंधेरा होगा तो फूल ज़्यादा अच्छा से नहीं खिलेगा। और वहीं बच्चों फ्लावर व्हेन द पीरियड ऑफ द डार्कनेस इज लेस देन द क्रिटिकल नाइट लेंथ, वही वाला बात है। ठीक, अगला, एक्सरे कैन बी यूज्ड, एक्सरे का इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों। एक्सरे जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया है, फिजिक्स वाला भी है और थोड़ा सा ऐसे भी यूज़ करते हैं साइंस में भी हम लोग, क्योंकि एक्सरे करवाते हैं जब बच्चों हड्डी टूटती है। तो एक्सरे के खोज किए थे रोंटेजन, मैंने आपको बताया था ट्रिक कि जब भी एक्सरे हड्डी टूटेगी तो रोएंगे तो रोंटेजन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो एक्सरे का उपयोग किया जा सकता है किसके लिए बच्चों, फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल, डिटेक्ट द हार्ट डिजीज, डिटेक्ट द डिफेक्ट ऑफ प्रीशियस स्टोन एंड डायमंड, टू डिटेक्ट द गोल्ड अंडर द अर्थ, है बच्चों। ये क्या करते हैं, कीमती पत्थरों और हीरो के दोष का पता लगाने के लिए, शायद बच्चों बोन फ्रैक्चर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए बच्चों, बोन फ्रैक्चर का पता करने के लिए। यही वाला ऑप्शन होना चाहिए था, तब बायोलॉजी में सूट करता है। चलिए कोई बात नहीं, ये बच्चों नहीं होता, एक्सरे करवाते हैं हम लोग। अगला, भेरोलॉइड रूट ऑफ द जिम्स हेल्प इन, जिम्स का कोरोलॉइड जड़ें मदद करती है। क्या मदद करती है बच्चों, ये पहला ऑप्शन है एब्जॉर्बिंग वाटर, जल का अवशोषण से, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, जल का अवशोषण और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण से। अगर मैं बच्चों वेरोलॉइड रूट दिखाऊं तो ये है बच्चों, इस तरह का रूट होता है। ठीक है, ये वेरोलॉइड रूट क्या करेगा बच्चों, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में खूब मदद करेगा और ऑक्सीजन को स्टोर, वाटर को एब्जॉर्ब करने में, तो दोनों काम करता है। मिट्टी से बच्चों नाइट्रोजन को लेगा और किसको लेगा बच्चों, ऑक्सीजन को लेगा। ठीक है, इस टाइप का, क्लियर है, ऑक्सीजन को भी लेने का काम करता है। अगला क्या है बच्चों, ट्रैकीकार्डिया इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय, ट्रैकीकार्डिया एक ऐसी स्थिति जिसकी विशेषता है। ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है बच्चों, देखिए ट्रैक मतलब क्या होता है, दौड़ना बच्चों, है ना, ट्रैक पे दौड़ते हैं ना बच्चों, जब जब दौड़ते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाता है। तो याद रखने का तरीका है ट्रैक, इसमें ट्रिक याद रखिएगा, ट्रैकी मतलब ट्रैक मतलब क्या होता है बच्चों, जब दौड़ते हैं, रन करते हैं ना, तो क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल, हृदय की गति सामान्य से कम हो जाती है। हार्ट रेट इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल, हृदय की गति सामान्य से बढ़ जाती है। क्लियर। अगला, विच द फ्लोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो एज एन इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में सत्य है बच्चों। पहला है, देखिए पहले प्रोड्यूसर क्या होता है, जो खाना बनाता है, पहले प्रोड्यूसर होगा जो खाना बनाएगा, फिर हम लोग उसको खाएंगे, कंज्यूमर होगा बच्चों, कंज्यूमर होगा, फिर उसको बच्चों डिकम्पोज कर देते हैं, मल त्यागते हैं, उसको बच्चों कीड़ा मकोड़ा खा के खत्म कर देता है। तो प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर गलत है, डिकम्पोजर गलत हो गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
तत्वों और मानव जैसे प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वान मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन है। दैट इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइक स्पीसीज सच एज मंकी, एप्स एंड ऑर्गेटॉन्स, है ना। देखिए अगर बच्चों एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है बच्चों, बायोलॉजी का कल्चरल और इवोल्यूशन, कैसे इवोल्यूट हुआ था, ठीक है। प्रीमेटोलॉजी क्या होता है बच्चों, प्रिमिटिव, मंकी, एप और इन सब के बारे में पढ़ना। उसके एथनोबायोटनी क्या होता है बच्चों, स्टडी ऑफ पीपल और प्लांट, है ना। पता प्लांट और पीपल के बीच में रिश्ता, जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके बीमारी दूर करते थे ना। और एपोलॉजी क्या होता है बच्चों, रिग्रेट, माफी दे दो। पहला ऐसा फोटो जो लड़की माफी मांग रही है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, माफी दे दो, हमरा के माफी दे दो। तो क्या होगा, प्रीमेटोलॉजी, प्रीमेटोलॉजी में ही हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 91। एज अरेंज द फ्लोइंग डिजीज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लीनियस हेरिडिटी। कह रहे बच्चों अरेंज निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रमण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऐसा क्वेश्चन करवाए भी थे आपको। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज, है ना। तो क्या है बच्चों, पहला किंगडम, किंगडम 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 सब में है। किंगडम के बाद क्या होगा, फाइलम, किंगडम फाइलम क्लास, किंगडम फाइलम क्लास, किंगडम फाइलम क्लास, किंगडम फाइलम क्लास, किंगडम फाइलम क्लास। यहाँ पे बच्चों किंगडम फैमिली आ गया, किंगडम ऑर्गन आ गया, किंगडम फाइलम क्लास आ गया। फिर बच्चों क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज, ऑर्डर या ऑर्गन, इसको ऑर्डर कर दीजिएगा बच्चों, है ना। कुल गन, है ना बच्चों। ऑर्डर यहाँ पे वर्ग गन दिया हुआ है, ऑर्डर ही होगा, ऑर्गन गलती से लिख दिया है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। सी फॉर चामुंडा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ के रक्त में भ्रूण को पोषण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रदान की जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो फ्रॉम द मदर ब्लड। माँ से बच्चों बच्चा को खाना मिलेगा, बच्चा को खाना मिलेगा तो बच्चा को खाना कैसे मिलता है। देखिए बच्चा जब माँ के घर में पलता है, फोटो दिखाए थे, तो यहीं पे बच्चों अम्ब्रिकल कॉर्ड होता है जो कि बच्चा तक खाना लेके जाता है। यहीं पे होता है प्लासेंटा जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। टेस्टिस बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्या है ये, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ठीक, 2 टेस्टिस होता है मेन में। हार्मोन, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हार्मोन और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 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 सही नहीं है ना। विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्मोन एंड देयर फंक्शन आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। पहला है बच्चों थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होती है, यह चयापचय को विनियमित करता है। थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड, इरेगुलेट मेटाबॉलिज्म, सही है। अधिविकृत ग्रंथि से उत्पन्न अधिविकृत पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करता है। एडिनल ग्लैंड, एडिनल हार्मोन प्रोड्यूसेड बाय एडिनल ग्लैंड स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस। नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद अपने आप में मास्टर ग्लैंड है, इस सब को चलाएगा, एकरा को कोई चलाएगा, बक गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होता है जो क्या करता है, हार्मोन निकालता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, अपटू ग्रंथि, पैराथायराइड, परा अपटू, थाइमस, थाइमस, पैंक्रिया, अग्नाशय, एडिनल, अधिविकृत। और मैन और फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ओवरी और टेस्टिस। अगला क्वेश्चन देखिए 94, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है बच्चों कि क्या वृकाणु नेफ्रॉन की लंबी नलिका संरचना का कोई लाभ है। इज देयर एनी एडवांटेज टू द लॉन्ग ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है बच्चों, बेसिक फंक्शनल यूनिट है, क्या है बच्चों, बेसिक फंक्शनल यूनिट है। किसका बच्चों, किसका बच्चों, किडनी का, किडनी का क्या है बच्चों, बेसिक फंक्शनल यूनिट है। देखिए बच्चों ये है बच्चों लंबा लंबा क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, जहाँ पे यूरिन वगैरह हेनले ऑफ लूप, जहाँ पे प्यूरिफाई होता है। इसका कोई फायदा, हाँ, वृक्क को दृढ़ता देने के लिए लंबी नलिकाओं का उच्च घनत्व पर कुंडलित संकुलित किया जा सकता है। यस, द लॉन्ग ट्यूब्यूल कैन बी कॉइल्ड एंड पैक्ड एट ए हाई डेंसिटी टू गिव किडनी रिजिडिटी, गलत है। नहीं, वृक्क लंबे नहीं होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और अन्य लंबे होते हैं, लेकिन सभी कार्यशील होते हैं। नो, नॉट ऑल नेफ्रॉन्स आर लॉन्ग, सम आर शॉर्ट एंड अदर आर लॉन्ग बट ऑल आर फंक्शनल, गलत। हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निश्चय से अंतरिक्त जल को पुनः अवशोषित हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है। यस, द लॉन्ग ट्यूब्यूल्स प्रोवाइड टाइम टू टाइम एंड स्पेस फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सेस वाटर फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है बच्चों क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिंक टू सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है बच्चों, सेरिब्रम हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे दिमाग का, ब्रेन का। आपके पास है
तो होगा। और यही बच्चों क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, फोर ब्रेन का हिस्सा है, ये सोचने वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये सही है बच्चों। इट हैज़ पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसके दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, सही है। इट फॉर्म द फ्रंट सुपेरियर लेटरल साइड ऑफ द ब्रेन, यह मस्तिष्क के अग्र ऊपरी और पार्श्व भाग का निर्माण करती है, सही है। यह बच्चों 70% होगा, 60% नहीं होगा तो गलत हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन इन मैन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, स्क्रोटम, टेस्टिस और वास डिफेंडर। टेस्टिस ही बच्चों क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का स्पन करेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है बच्चों, जो कि क्या करता है ना, लड़कों में बच्चों एग्रेसिवनेस, गुस्सा लाता है, दाढ़ी मोच करता है, आर्म पीठ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास हेयर, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों जहाँ पे किडनी होता है ना, किडनी से जहाँ से यूरिन आता है, तो मैन में यूरिन और स्पर्म का समान रास्ता होता है, तो यहाँ पे जो बच्चों ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, यहीं पे बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है, जहाँ सेपरेशन होता है। स्क्रोटम वो होता है जिसमें आपकी टेस्टिस गोला रखती है ना, वास डिफेंडर जो स्पर्म को लेके आता है बच्चों, है ना, टेस्टिस से, कहाँ से, टेस्टिस से, ठीक है। क्लियर बच्चों, क्या करेगा, स्पर्म को लेके आएगा कहाँ से, टेस्टिस से, ठीक। अगला, और लड़कों में बच्चों रिप्रोडक्शन के लिए और स्पर्म डिस्चार्ज के लिए सेम रास्ता होता है, ठीक है, ध्यान, स्पर्म डिस्चार्ज के लिए और यूरिन के लिए, लड़कियों में दोनों अलग होता है। द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम द, बच्चों का लिंग इस बात से निर्धारण होता है कि उन्हें क्या विरासत में मिला है। विरासत में बच्चों मैया मिला है और पता मिला है। देखिए मैंने आपको बताया था बच्चों, फादर, मदर एंड फादर की बात करेंगे तो मदर में बच्चों पहले से होता है क्या, एक्स क्रोमोसोम, और पिता में होता है एक्स और वाई, एक्स एक्स मिलेगा तो बच्चों गर्ल का जन्म होगा, बिटिया, है ना, और वाइस वाई मिलेगा तो बॉय का जन्म होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्या मिला होगा, तो फादर, फादर ही डिसाइड होता है। शुरू से अत्याचार हुआ है महिलाओं पे कि सास बोलती तू बेटी का जन्म देला तो खाना पीना बंद, अरे आप खुद बेटी है और बेटा का बेटा दिया है स्पर्म जो, वही ना बेटी का जन्म हुआ है। अब बेटा वाई देता है तो वाई का बेटा का जन्म होता है ना, तो लेकिन बच्चों लड़का का भी कोई गलती नहीं होता, वो डिसाइड नहीं कर सकता, पापी दुनिया बच्चों ने तो बात जीने नहीं देता है, खाली बेटा ही जन्म लेता नहीं। अगला, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक बच्चों अभी के टाइम में छाछ पीजिए, छाछ पीजिए, छाछ प्रोबायोटिक में आता है, गुड बैक्टीरिया होता है और शरीर के लिए क्या बच्चों खूब 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 बेनिफिशियल होता है। जैसे योगर्ट हो गया, मीसो हो गया, पिकल कुकुम्बर हो गया, सॉरकॉट हो गया, ये सब चीज़ हो गया बच्चों, ये सब प्रोबायोटिक में ना छाछ सबसे बेस्ट है बच्चों, छाछ सबसे बेस्ट है। देखिए अगला क्या है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक फूड्स कंटेन लाइव बैक्टीरिया डेट आर नॉन टू बी बेनिफिशियल टू ह्यूमन। इसलिए बच्चों कभी भी नमक मिला के नहीं पीना चाहिए, दही में नमक मिला के नहीं खाना चाहिए, दही में नमक मिला के, छाछ में नमक मिला के खाइएगा तो गुड बैक्टीरिया मर जाएगा। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा, गॉट फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देती है। प्रोबायोटिक फूड हेल्प इन द मेंटेनिंग गट फ्लोरा, ये भी कहानी सही है बच्चों, है ना, दोनों का दोनों क्या है, हमार सही बा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 99 बच्चों ये अमूल का छाछ भी आता है ना, प्रोबायोटिक लिखा रहता है, देखिए ना, तो इसमें गुड बैक्टीरिया होगा, शरीर के लिए, गट के लिए बहुत अच्छा रहता है, गर्मी में खूब पीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समूह में से किसमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंटेन स्पीसीज दैट कैन फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। पहला है बच्चों सिनेडेरा, सिनेडेरा बच्चों दूसरे संबंध बना सकती है, फंगी भी, प्रोटोजोआ भी, है ना बच्चों, तभी तो हमारे शरीर में प्रोटोजोआ घुस के बच्चों प्रोटोजोआ रोग भी बना करती है ना, जैसे मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, डायरिया, कालाजार, पायरिया वगैरह। फंगी बच्चों हमारे बॉडी में चल जाता है बच्चों, मशरूम फंगी हो गया, सिनेडेरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस नहीं होगा, वायरस है ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फ्लोइंग डिजीज जनरली स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मच्छर के द्वारा फैलता है, इनमें से कौन सा बीमारी मच्छर के द्वारा फैलता है। एक महिला मच्छर होती है जिसको बोलते हैं एनोफिलीस, फीमेल मॉस्किटो, मादा मच्छर, ये ऐसी मच्छर होती है। देखिए पुरुष मच्छर बच्चों अपना भोजन फूलों के रस वगैरह से ले लेगा, लेकिन महिला मच्छर को हमेशा खून चाहिए, खून चाहिए, इसलिए बच्चों महिलाएं खून पीती है। आप किसी मच्छर को ऐसे मारे और खून निकला, इसका मतलब आप महिला का हत्या किए हैं, ठीक है। दूसरा बच्चों अर्थराइटिस बच्चों गठिया, ये क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, नी में, है ना। जॉन्डिस बच्चों वायरस के कैटेगरी में आता है, आंख मुंह पीला होता है। चिकन पॉक्स बच्चों ये भी वायरस से होता है ना, शरीर में वेरिसेला वायरस है, देखिए दिखाता हूं मैं आपको, ये है बच्चों मलेरिया, है ना। ये है बच्चों अर्थराइटिस, सूजन हो जाएगा घुटने में, पीलिया में आंख मुंह सब पीले पीले हो जाएंगे। मेनली बच्चों ये लीवर प्रेशर करता है, जिसको भी बच्चों
कि ये होगा ना पीलिया, उसको सर्दी लगाने की कोशिश करता है। सर्दी अगर साल में ऐसे एक बार होना चाहिए जिसके वजह से आपका सब कुछ बच्चों लीवर वगैरह सही काम कर रहा है, पता चलेगा। ठीक है, यही विकराल रूप लेता है तो हेपेटाइटिस बनता है। जॉन्डिस है तो फिर ठीक है, जॉन्डिस बड़ा लोगों को नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस हुआ तो खेला खत्म। यह चिकन पॉक्स बच्चों बड़े बड़े फोड़े पूरे शरीर पे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कौन मच्छर के द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। यही था बच्चों टॉप क्वेश्चन है बायोलॉजी का जो मैंने आपको करवाया। ऐसे और क्लासेस आगे लेके आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।